फुल स्क्रीन एक्स। ओके, तो निफ्टी वैसे भी इसका ना, ये अगर तुम टारगेट देखोगे ना तो टारगेट यही बना हुआ था इसका। इस वीक का टारगेट यही था, मतलब इसके हाई के ये यही वाला एरिया था। जी सर। लास्ट लास्ट वीक लिक्विडिटी स्वीप, टर्टल स्वीप, और यहाँ से अपसाइड ये टारगेट। अभी कल वही न्यूज व्यूज आ रही है, बट मार्केट मुझे गिरते हुए तो नहीं दिख रहा जैसा स्ट्रक्चर बना हुआ है। और अ, ये ERL वीकली टाइम फ्रेम में, जी सर। और ये वाला ERL, ऊपर का यार। तो ये जोन बना हुआ है। तो अभी इतना टारगेट तो इसका है ऊपर तक का। और जैसा स्ट्रक्चर बना हुआ है ये W पैटर्न बन रहा है, तो इसको ये ब्रेक कर देगा, ये ऊपर चला जाएगा। मतलब अभी तो इनिशियली ये यहीं तक का टारगेट देगा, लेकिन यहाँ तो आराम से चला जाएगा ये। तो मार्केट अभी फॉल होते हुए तो नहीं दिख रहा जैसा न्यूज आ रहा है, बाकी देखते हैं। और ठीक है, तो ये इनिशियल ये वाले कैंडल का तो टारगेट अचीव हो गया इस वाले, क्योंकि हर हर वीक का लो और हाई, और हर डे का लो और हाई, वो भी लिक्विडिटी जोन्स होते हैं। ठीक है, यार लोग। तो ये भी ERL इस वीक का, और ये स्विंग वीकली स्विंग है, तो इसलिए ये ERL है। तो अभी देखते हैं इसे, और ऊपर जाने तो हो सकता है ये पुल बैक करके फिर ऊपर जाए मे बी। और अब इस केस में इसने अभी वैसे ब्रेक नहीं किया, हाँ टारगेट दे दिया, इस वाले कैंडल को ना ब्रेक नहीं किया है यहाँ पे। तो अ, इसी वीक का मैं हाई और लो ले लेता हूँ, क्योंकि इस वीक का मैटर करेगा। तो इस वीक का ये हाई, ये भी हमारा लिक्विडिटी एरिया है, और इस वीक का लो, इसका इम्पोर्टेंट जोन हो गया इस वीक का 0.5 वाला एरिया। मतलब उसके ऊपर अगर रहेगा तो सही है। तो ये जोन हो गया, और ठीक है, क्योंकि ये एक्चुअली में इस ये स्ट्रक्चर क्या बना था ये वीकली में, ये एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी, ये भी एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी। तो प्राइस अपसाइड गया, ये ऑर्डर ब्लॉक था, यहाँ से सप्लाई आया तो इंटरनल रेंज में गया इसके, मतलब इस वाले लेग के इंटरनल रेंज में ये गया वापस। इंटरनल रेंज में क्या बना हुआ था, ये ऑर्डर ब्लॉक बना हुआ था वीकली में। जी सर। यहाँ से इसने लिक्विडिटी लिया, और अब इंटरनल रेंज से एक्सटर्नल रेंज की तरफ जा रहा है। तो इसका एक्सटर्नल रेंज फिर ये होगा, क्योंकि इसने इस ऑर्डर ब्लॉक से रिजेक्शन लिया था। ठीक है, तो एक्सटर्नल से मतलब ये स्टार्ट ऐसे हुआ, ये वाला लेग, इसका इसका ये ऑर्डर ब्लॉक। एक्सटर्नल। हाँ, एक्सटर्नल। नहीं ऑर्डर ब्लॉक इंटरनल में आएगा, एक्सटर्नल बिल्कुल एकदम ऊपर आएगा। तो क्योंकि ऑर्डर ब्लॉक भी रेंज के अंदर ही है ना, ओके सर। ओटी एरिया में है। मतलब अगर मैं इसमें फिबोनाची लगाऊं तो ये अपसाइड बिल्कुल एकदम लास्ट में आएगा, 72 या 78% के आसपास। तो प्रीमियम एरिया में गया, मतलब ये अगर ये वाला डीलिंग रेंज है, ये हाई और ये लो, तो ये वाला अगर डीलिंग रेंज है और ये हाई ये लो, तो यहाँ से पहले ये वाला ERL यहाँ से मार्केट चला, ठीक है, और ये इसका लो बना, तो ये दोनों एक्सटर्नल रेंज है दोनों के। इस वाले लेग का इंटरनल बना ये वाला एरिया, ये 0.5618 के आसपास, और यहीं पे ये पिवट ऑर्डर ब्लॉक भी बना हुआ था।
मतलब यहीं से ना ये वापस मार्केट नीचे गिरा था इधर। तो ये समझ में आया? जी सर। ठीक है, तो ये वापस आ गया मार्केट, मतलब यहाँ जी से ना इंटरनल रेंज से एक्सटर्नल से इंटरनल, फिर दोबारा एक्सटर्नल पे आ गया। ठीक है, अब एक्सटर्नल से, इंटरनल। हाँ एक्सटर्नल से ये पहले तो इसी एक्सटर्नल तक गया था, मतलब इसके लिए ये एक्सटर्नल हो गया। ठीक है, उसके बाद इसने इसको ब्रेक कर दिया और ये जो बड़ा वाला लेग है उसके जोन तक गया, मतलब ऑर्डर ब्लॉक तक गया, फिर फॉल हो गया। तो इस वाले लेग के ये ऑर्डर ब्लॉक पे आया, तो मतलब ये वाला एक्सटर्नल, ये वाला एक्सटर्नल और इस वाले लेग का इंटरनल, तो यहाँ पे मार्केट गिरा। और यहीं से ये ओटीई एरिया भी है, क्योंकि इस वाले लेग में अगर मैं लगाऊंगा ना फिबोनाची इस वाले लेग में, तो ये 0.786 के आसपास आएगा। तो यहीं से इसने डिस्काउंटेड एरिया से फिर दोबारा से लिक्विडिटी स्वीप किया। तो हम पहले इसने मतलब ये डब्ल्यू बनाया था और इसको ब्रेक कर दिया था ऊपर, ये जी सर। इसको। तो अभी भी इसने ये स्ट्रक्चर बनाया है, अब इसको ये ब्रेक करना चाहिए और ब्रेक करके फिर इसे ऊपर तक जाना चाहिए, यहाँ तक। तो फिर यहाँ से हो सकता है फिर यहाँ से पुल बैक करे। तो ये स्ट्रक्चर बना हुआ है अभी। वैसे भी 3 ग्रीन कैंडल्स बन रहे हैं और ये तो एक ही बना, यहाँ 2 बने थे। जी सर। तो अब इसे ऊपर जाना चाहिए। तो ओवरऑल स्ट्रक्चर तो वैसे बुलिश ही लग रहा है लेकिन मार्केट जैसे अभी थोड़ा सा पैनिक हुआ था ये ट्रम्प के फ्राइडे के बाद, और तो अभी देखते हैं कल क्या होता है। और लेकिन नीचे जाते हुए नहीं दिख रहा अभी। तो ये रेंज बना हुआ है और ये हमारा वीकली है। ये हमारा इस बार का वीकली है। ये इंपॉर्टेंट एरियाज है कल के लिए। ठीक है, फिर एक वीकली कैंडल ये है और ये ऊपर ऑर्डर ब्लॉक है। तो इस वाले ऑर्डर ब्लॉक का भी शायद 50% इसने टच नहीं किया है। तो ये ऑर्डर ब्लॉक है। हम्म। ठीक है, ये सप्लाई वाला ऑर्डर ब्लॉक है। जी सर। तो इसका 50% फिबोनाची से आएगा। तो इसका 50% इसने टच नहीं किया है। ये ना एफईजी से ही गिर गया था नीचे, इसका 50% टच नहीं हुआ है। अनमिटिगेटेड है। हम्म। तो ये भी एक एरिया जोन बना हुआ है इसका। ये जो पिछली बार ये गिरा था ना, ये इस कैंडल के बीच में, और यहाँ पे ना एफईजी बना हुआ है ये। तो यहाँ से ये एफईजी जोन पे आया और ऑर्डर ब्लॉक से थोड़ा सा लिक्विडिटी लिया, फिर गिर गया था ये। तो अब क्योंकि ये वाला एरिया तो मिटिगेट हो चुका है और फिर ऊपर वाला एरिया बचा है, तो ये 50% पे कहीं ऊपर जाना चाहिए और वहां से गिरना चाहिए। और गिरेगा भी तो फिर दोबारा ओटीई एरिया में आएगा इसके, फिर ओटीई एरिया में फिर दोबारा ऊपर चला जाएगा। तो ये स्ट्रक्चर चल रहा है अभी ओवरऑल। अब इसको डेली में देखें तो डेली टाइम फ्रेम में आ, ये जो फ्राइडे का मूव था ना, तो अगर हम मंडे से कैलकुलेट करें, मतलब अ, ये वेडनेसडे से स्टार्ट हुआ और फिर मंडे से ये 5 दिन का जो हमारा मूव था, तो ये वाला फर्स्ट कैंडल 2 दिन, ये 2 दिन का पुल बैक। ठीक है, क्योंकि एक दिन छुट्टी थी, आई थिंक मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे, नहीं छुट्टी नहीं थी। ये 2 दिन का पुल बैक, 2 दिन का एक्सटेंशन। ठीक है, ये स्टार्टिंग में अपसाइड, 2 दिन का पुल बैक और फिर एक्सटेंशन। और वैसे भी ये क्या था कि ये वाला जो कैंडल था थर्सडे का, ये इसके इनसाइड बार में था, तो जैसे इसका ब्रेक आना था ना, तो मार्केट को ऊपर ही जाना था। ये यहाँ से इसी रेंज के अंदर खुला और यहीं पे इसने स्ट्रक्चर बनाया और बैंक निफ्टी ने भी इसके साथ कंफर्मेशन दिया, तो ये मॉर्निंग के सेशन में ही अपसाइड में निकल गए। बाद के सेशन में इसलिए मूव नहीं आया क्योंकि ये 22 सितंबर वाले वीक के ईआरएल पे पहुंच गए थे। ठीक है, तो यहाँ पे सप्लाई थी और स्ट्रक्चर वैसे बुलिश बना हुआ था, तो ये मतलब इनका टारगेट हो चुका था, तो यहाँ पे कोई बड़ा बायर इंटरेस्टेड नहीं था इसको लेने में।
ठीक है, तो इस वजह से ये रेंज में चलता रहा बाद के टाइम में। बहुत मतलब छोटे छोटे मूव्स बन रहे थे, कुछ बहुत बड़े मूव्स नहीं बने। मॉर्निंग में ही एक स्ट्रांग मूव आ गया था जिसमें मार्केट 100-150 पॉइंट ऊपर चला गया था, तो वो वाला अच्छा मूव था। अब क्योंकि हर कोई जोन जो डेली का हाई और लो होता है, इंपॉर्टेंट लिक्विडिटी एरिया होता है, तो मार्केट इसको ब्रेक करके रीटेस्ट करके ऊपर गया था हाई को। ठीक है। जी सर। अ, इस केस में हमें ये रीटेस्ट नहीं शो हो रहा, लेकिन क्या होता है, दो चीजें होती हैं, या तो वो रीटेस्ट करके जाता है, या पहले वो वहां से रिजेक्शन लेके पुल बैक करके और फिर लिक्विडिटी लेके फिर ऊपर चला जाता है। तो रिटेस्ट इसलिए नहीं आया था यहाँ पे। यहाँ इसने पहले ही थर्सडे को ब्रेकआउट स्ट्रक्चर देके ना वापस पुल बैक किया, इस वाले सीआईएसडी पे आया, सीआईएसडी से ऊपर। तो ये पहले ही ऑलरेडी ये थर्सडे को ये इसका मूव बन चुका था। फ्राइडे को तो इसने बस वहां से मूव दिया है और कुछ नहीं किया, तो ये स्ट्रक्चर पहले ही बन गया था। और अगर ये वाला लेग आप देखो, यहाँ से अपसाइड का मूव, ये कंसोलिडेशन, पुल बैक, सीआईएसडी, ठीक है, यहाँ से ब्रेकआउट स्ट्रक्चर, सीआईएसडी पे आया और अगेन कंटिन्यूशन। तो ये जितना बड़ा ये वाला लेग था उतना ही इसका टारगेट था। जी सर। तो ऐसे था, मतलब ओवरऑल इसका ना व्यू यही था कि ये ऊपर जाएगा, और ये ऊपर गया भी। तो इतना टारगेट इसका मिनिमम टारगेट था, और इसने ये टारगेट दे भी दिया। तो यहाँ से ये यहाँ तक ना 150 पॉइंट ऊपर गया, और उसके बाद फिर ये फाइनल जो भी इसका जोन बना हुआ था 22 सितंबर, वहां तक गया, और फिर ये चॉपिनेस के साथ ये नीचे आ गया। तो बस फिर ये छोटे छोटे ट्रेड्स बने थे। जो इसका मूव था वो ऑलमोस्ट 11 बजे तक आ चुका था। फिर एक एक दो छोटे मूव्स बने थे बस, ये ऊपर इसको जाना नहीं था, क्योंकि ऊपर जाने के लिए ये ऑलरेडी पहले ही इतना बड़ा मूव दे चुका था ये, तो इस वजह से ऊपर नहीं जाना था। तो अब अब क्या कर रहा है, अगर अभी मार्केट में न्यूज चल रही है, मतलब कुछ वो ट्रम्प ट्रम्प वाला, तो अगर मार्केट में इम्पैक्ट आता भी है तो यहाँ पे रेंज, ये ऑर्डर ब्लॉक्स वगैरह बने हुए हैं, और ये एफईजी बना हुआ है। तो अगर मार्केट गिरता है तो यहाँ लिक्विडिटी जोन है, फिर ये नीचे भी ऑर्डर ब्लॉक बना हुआ है, या तो यहाँ पे आके ऑर्डर ब्लॉक के यहाँ से टर्टल सूप बना के ऊपर चला जाएगा फिर इस टारगेट तक, जो इसका ओरिजिनल टारगेट है। ठीक है, यहाँ पे पुल बैक दिया, यहाँ पे टर्टल सूप बनाया और ऊपर। क्योंकि इस लेग का अगर मैं ये इस वाले लेग का डिस्काउंटेड एरिया देखूं तो ये वाला जोन बन रहा है, तो ये वाला एरिया हमारा सीएसडी एरिया भी है, और ये ऑर्डर ब्लॉक भी है। तो यहाँ कहीं इसको आना चाहिए 0.618 से 786 के बीच में। ठीक है, तो यहाँ कल अगर गिरता है और टर्टल सूप बनाता है तो बाइंग बनेगी। तो कंफर्मेशन लेकिन बिगर टाइम फ्रेम में शायद आएगा इसका 5 मिनट्स में, 1 मिनट में भी आ सकता है, बट वो फिर सीआईएसडी वगैरह से वो सब देखना पड़ेगा। जी सर। ठीक है, तो न्यूज़ का हो सकता है वही इम्पैक्ट आए और यहाँ गिरे, लिक्विडिटी ले और ऊपर चला जाए। क्योंकि अगर इसे फॉल होना है ना तो ये जोन इसे निकालना पड़ेगा, ये एरिया इसको निकालना पड़ेगा, तब जाके ये फॉल होगा। और ये एरिया अगर निकला और इसको रिटेस्ट करके गया तो फिर ये दोबारा आ जाएगा डाउन साइड तक, लेकिन इससे पहले ये गिरने वाला नहीं है इस वाले जोन से। जी तो अगर गैप डाउन भी हुआ, इधर हो गया और इधर कुछ बाइंग का कुछ बना तो ऊपर जाएगा। हाँ, अगर ये ब्रेक हो गया और यहाँ गैप डाउन होके रिटेस्ट करके नीचे चला गया तो फिर नीचे चला जाएगा। लेकिन ये इक्वल लोज भी बने हुए हैं, तो ये इक्वल लोज में कई बार ये इक्वल लो के आसपास लिक्विडिटी लेके चला जाता है। और ये हमारा वीकली का इक्विलिब्रियम है, वो सॉरी डेली का इक्विलिब्रियम है। तो यहीं कहीं आके इसको लिक्विडिटी लेके और ऊपर जाना चाहिए। डेली डेली का नहीं है, सॉरी, ये मैंने वो रेंज बनाया था जो वेडनेसडे का था।
ये इक्विलिब्रियम वीकली का है। तो ऐसा स्ट्रक्चर बना हुआ है। बाकी इसमें ना ये पूरा ये MMXM मार्केट मेकर मॉडल बना हुआ है। तो ये मार्केट मेकर सेल मॉडल है, ये मार्केट मेकर ये पूरा बाय मॉडल है। इसका टारगेट यहाँ तक का बना हुआ है, ये यहाँ से इनिशिएट हुआ था। जी सर। अब ये कैसे करते हैं, ये बेसिकली मतलब इस साइड वाला जो कर्व होता है, तो जैसे ये वाला जोन है, अब यहाँ पे ये ऑर्डर ब्लॉक बना हुआ था, ये एक ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है। तो ये ऑर्डर ब्लॉक है, तो ये मिटिगेट होगा पहले, तो मतलब जो इधर का कोई इंपॉर्टेंट एरिया है वो मिटिगेट होगा। तो ये मिटिगेट हो गया, ठीक है। तो ये मिटिगेशन ब्लॉक बन जाता है। अब इस मिटिगेशन ब्लॉक में कोई हमारा पीडी एरे होना चाहिए इस साइड में, इस साइड में कोई पीडी एरे होना चाहिए। तो यहाँ पे ये एफईजी बना हुआ है, ठीक है। एफईजी भी है और पिवट ऑर्डर ब्लॉक भी है। तो यहाँ कहीं आके भी ये ऊपर जा सकता है, मतलब इस जोन में आके ऊपर जा सकता है, ठीक है। और दूसरा पीडी एरे यहाँ पे भी है, मतलब ये भी बना हुआ है, ये भी एक ऑर्डर ब्लॉक था, तो ये भी मिटिगेट हो गया है। तो मतलब ये इंपॉर्टेंट जोन बना हुआ है, यहाँ पे ये पुल बैक करेगा और यहाँ से फिर ऊपर चला जाएगा। तो अभी तो इसका स्ट्रक्चर इंटैक्ट है, अभी तो इसका स्ट्रक्चर ब्रेक नहीं हुआ है। ये अपने बुलिश ऑर्डर फ्लो को अच्छे से रिस्पेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो अभी तो इसको ऊपर जाना चाहिए, पुल अगर पुल वो न्यूज का इम्पैक्ट आता भी है तो पुल बैक करके इसे ऊपर जाना चाहिए। और ये मिटिगेशन ब्लॉक्स हमारे काफी काम आते हैं, क्योंकि ये मिटिगेट होते हैं और ये इंपॉर्टेंट, फिर इसके साथ अगर पीडी एरे कोई बनता है तो वो बाइंग जोन्स होते हैं। तो यहाँ पे ये बाइंग जोन बना हुआ है इस जोन पे, तो यहाँ कहीं आएगा ऊपर। तो लेकिन क्योंकि ये थोड़ा सा भी प्रीमियम एरिया में, तो थोड़ा नीचे इसको आना चाहिए यहाँ कहीं, और ऊपर फिर चला जाएगा ये, ठीक है। टारगेट इसका यही है। ये जो इनिशियल मूव शुरू हुआ था, ये बेसिकली कोई भी अगर इसका सेल मॉडल बनता है तो ये इनिशियल कंसोलिडेशन था, फिर उसका ब्रेकडाउन, ठीक है। अब ब्रेकडाउन किया, सीआईएसडी बना, यहाँ पे सीआईएसडी बना, जी सर। ठीक है। सीआईएसडी को रीटेस्ट और फिर फॉल, फिर एक सीआईएसडी बना, उसको रीटेस्ट फिर फॉल, ठीक है। फिर सीआईएसडी बना, फिर रीटेस्ट फिर फॉल। तो कम से कम दो एक्यूमुलेशन तो होते ही हैं, मतलब इस लेग में ना दो एक्यूमुलेशन होते हैं। और लास्ट वाला लेग थोड़ा सा ज्यादा, मतलब ये जब ये फॉल हुआ था तो यहाँ से स्ट्रेट फॉल हुआ था, तो ये लास्ट लेग था। फिर उसके बाद अगेन वही ये अपने टारगेट तक पहुंच गया, इस वाले जोन के ओटी एरिया तक, और यहाँ से फिर दोबारा से रिवर्सल वाला स्ट्रक्चर बन गया। तो रिवर्सल करके ये इसमें अब ये वाला एरिया जो है, ये हमारा पिवट ऑर्डर ब्लॉक वगैरह बना हुआ है, इसी को इसने मिटिगेट किया, यहीं से रिटेस्ट किया ऊपर। फिर अभी इस वाले जोन में ये रेंज बनी हुई थी, इसको मिटिगेट किया, और यहाँ से पहले सपोर्ट लिया, यहाँ से सपोर्ट, डबल बॉटम, फिर ऊपर, ठीक है। अब ये वाला एरिया है तो यहाँ पे आएगा और फिर पुल बैक करके फिर ऊपर। तो अभी तो ऊपर जाते हुए दिख रहे हैं, जी सर। मार्केट को वो इम्पैक्ट नहीं करेगा। ऐसे यूट्यूब इधर उधर डाल रखा है कि मार्केट में फॉल आ जाएगा, वो आ जाएगा, ऐसा कुछ तो मुझे दिख नहीं रहा। फॉल तभी उस केस में ही आ सकता है अगर ये ब्रेक हो, इतना बड़ा गैप डाउन हो जाए, या फिर ये इसको ब्रेक करके रिटेस्ट करके नीचे चला जाए। अगर इतना बड़ा गैप डाउन हुआ तो सर वो रिकवर तो करेगा ही सर। कई बार ये होता है, यहाँ गैप डाउन भी हो गया ना, वो गैप डाउन रिवर्सल कैंडल बना देता है। जी सर। तो थोड़ा देख के ट्रेड करना पड़ेगा, क्योंकि अब न्यूज तो चाइना के मार्केट पे, हो सकता है इंडिया पे उसका अच्छा इम्पैक्ट है, क्योंकि इससे पहले तो इससे बड़े बड़े भी न्यूज आ गए, क्योंकि इंडिया पे भी 100% लगा था टैरिफ। तो अब और ये इस वाले साइकिल का स्ट्रक्चर भी पूरा नहीं हुआ है अभी, तो ये जनरली ये पूरा होता है, तो ये इसके ऊपर तक जाना चाहिए। वहीं से ये लिक्विडिटी है, वहीं पे लिक्विडिटी है, अगर ये गिरेगा भी तो इसको लिक्विडिटी तो चाहिए,
हाँ, ये एक एक उस तरीके से गिर सकता है अगर ये ऊपर खुल जाए ना, कल गैप अप हो जाए और यहाँ पे ये फिर यहाँ से यहाँ पे फिर कोई स्ट्रक्चर बना के फिर गिरेगा ये इस जोन पे। अगर इतना गैप अप हो गया या यहाँ पे गैप अप होकर थोड़ा सा ऊपर गया इधर, तो फिर फॉल हो जाएगा। यहाँ मतलब कोई स्ट्रक्चर बनेगा रिवर्सल वाला, यूनिकॉर्न मॉडल वगैरह कुछ बनेगा रिवर्सल वाला, तो चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी होगा और फिर फॉल हो जाएगा। तो फिर शायद ये अपने जो इसके बुलिश ऑर्डर पीडी एरेज है उनको रिस्पेक्ट ना करे, फिर इसको ब्रेक करते हुए जाए, फिर ये ब्रेक करेगा, फिर मतलब मिटिगेट करेगा, फिर वही उसको रिटेस्ट करके फिर नीचे वाले टारगेट तक। तो ऐसा ये कर सकता है, लेकिन अब इसका है टारगेट। तो देखते हैं, अभी दोनों साइड के ट्रेड हमें क्लियर है। इधर आया तो इधर टर्टल सो ऊपर ऊपर गया और यहाँ तक चला गया, यहाँ पे कोई स्ट्रक्चर बनाया तो टर्टल सोप नीचे, और प्रीवियस डे कैंडल के रेंज में ही खुलेगा। मतलब ये प्रीवियस डे कैंडल है तो यही रेंज यस में सर। खुलेगा तो यहीं से फिर ऊपर ही जाएगा, फिर यहाँ पे कुछ टर्टल सूप वगैरह बना के ऊपर जाएगा। तो ये स्ट्रक्चर बना हुआ है अभी, और जैसा मार्केट कंफर्म करेगा वैसे ही हम ट्रेड कर लेंगे। ठीक है, तो अ, बाकी क्या होता है ना कि जैसे होमवर्क हम करते हैं, अब जैसे फ्राइडे का अगर हमें ट्रेड प्रिपेयर करना था, तो ये सारी चीजें इसलिए इम्पोर्टेंट होती हैं कि टारगेट कहाँ तक का बन रहा है, क्या अभी स्ट्रक्चर बन रहा है, इनसाइड बार बन रहा है, मार्केट अगर ऊपर जाएगा तो वो कैसे जाता है, इसके अंदर से लिक्विडिटी लिया, इसका ये ब्रेक किया, इसका हाई ब्रेक किया प्रीवियस डे का, और वहां पे से ऊपर चला गया, ऊपर कहाँ तक का टारगेट बना हुआ है, और टारगेट अचीव करने के बाद उसको लॉन्ग करना, फिर ज्यादा मतलब वहां पे कोई अच्छे ट्रेड्स नहीं मिलेंगे क्योंकि इसका पूरा टारगेट आ चुका है। ठीक है, तो यहाँ पे अच्छे ट्रेड्स नहीं मिलेंगे लॉन्ग के, और शॉर्ट अगर एकदम करने बैठोगे तो हो सकता है शॉर्ट के भी ना मिले, क्योंकि 15 मिनट्स में ये अपने मूविंग एवरेजेस वगैरह से ऊपर ही था। तो जी जब सर। ये दोनों साइड में जब ये बना हुआ है ना, मतलब ऊपर से सप्लाई और यहाँ से इसमें बाइंग है, तो फिर ये रेंज में ही रह जाता है। तो ये रेंज में रह के ना, मतलब ये कोई खास ट्रेडिंग एरिया नहीं होता। तो एक दो बस छोटे ट्रेड हाँ बने थे, तो उसके बाद लेकिन कुछ खास एरिया नहीं था ये ट्रेडिंग का। ठीक है, तो ये रीजन है कि अगर हम प्रिपेयर करते हैं तो मार्केट में हम ट्रेड्स आराम से ले सकते हैं, मतलब वो अगर हमारे व्यू के साथ चल रहा है तो हम ट्रेड ले सकते हैं। कंफर्मेशन भी देख, इसका काफी स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन था, मूविंग एवरेज का स्लोप ऊपर है, और अच्छा ये इसी वजह से आराम से मूव कर गया था अपसाइड तक। इसके साथ हम कंफर्मेशन के लिए बैंक निफ्टी देखते हैं। जी सर। तो बैंक निफ्टी अगर देखोगे तो बैंक निफ्टी इससे ज्यादा बुलिश था। बैंक निफ्टी जब नीचे नहीं जा रहा तो ये कैसे जाएगा नीचे, या तो ये रेंज में रह सकता है या फिर ये थोड़ा सा कम मूव कर सकता है, बट नीचे जाना, फॉल होना मुश्किल है अगर बैंक निफ्टी फॉल नहीं हो रहा। अब बैंक निफ्टी में देखें तो इसमें तो वीकली इनसाइड बार का ब्रेक आया है, तो ये तो काफी बुलिश लग रहा है। तो अगर ये वीकली इनसाइड बार का ब्रेक आया तो इसे इस वीक भी ऊपर जाना चाहिए, यहाँ तक का एटलीस्ट इसका स्विंग का टारगेट है। ईआरएल तक। हाँ, तो ये वीक भी ऊपर जाना चाहिए इसका, क्योंकि ये रेंज ब्रेक हुआ है तो रेंज का एक्सपेंशन तो आएगा, ये एक कैंडल तो और आना चाहिए। यहाँ से 3 कैंडल्स अप, दो दो बार ये 2 वीक का रेंज, और उसके बाद फिर ये एक्सपेंशन वाला मूव है। तो बैंक निफ्टी को देखते हुए तो अभी तो मुझे नहीं लग रहा मार्केट इस वीक भी ऊपर जाते हुए दिख रहा है। और अगर मैं इसका वो लेग लूं, तो यहाँ तक तो एटलीस्ट जाएगा ये, मतलब यहाँ पे हो सकता है टच करके रिजेक्शन ले ले, बट यहाँ तक जाना चाहिए। वैसे भी इक्वल हाइज हैं,
इक्वल हाइस के ऊपर से लिक्विडिटी लेगा ये। तो यहाँ कुछ टर्टल सूप बना है या लिक्विडिटी ले, उसके बाद शायद गिर सकता है, क्योंकि इसने क्या है कि ये इंटरनल रेंज की लिक्विडिटी ले ली है, अब ये ऊपर जा रहा है, तो ऊपर तक का टारगेट इसका है। अ, ये वाले वीकली कैंडल का हाई लो मैटर करता है हमारे लिए। तो ये हाई है, ये लो, और इसके नीचे तो ये गैप भी है। ये न्यू न्यू वीक ओपनिंग ओपनिंग गैप होता है। न्यू वीक ओपनिंग गैप ये स्ट्रांग होता है ये, मतलब ये कोई वीकली में कोई गैप हो तो स्ट्रांग होता है। तो अभी ये गैप भी है यहाँ पे। तो हाँ, ये यही हो सकता है, ऊपर जाए, यहाँ से लिक्विडिटी ले और फिर नीचे आ जाए, यहाँ पे भी लिक्विडिटी है। ये चीज हो सकती है अभी। और इसका अगर हम फिबोनाची लगाएंगे तो ये 0.5 एरिया यहाँ पे आ रहा है। तो ये 0.5 एरिया है, इधर ये सप्लाई दिख रही है हमें, ये पूरा ये सप्लाई एरिया बना हुआ है। तो अभी तो है, थोड़ा दूर है सप्लाई एरिया भी। और डेली टाइम फ्रेम में अगर देखें तो डेली टाइम फ्रेम में कौन सा जोन बना हुआ है, ये डेली वो सॉरी वीकली टाइम फ्रेम में ये ऑर्डर ब्लॉक था, ऑर्डर ब्लॉक था। अब ब्रेकर ब्लॉक बन चुका है। हाँ, तो ये ऑर्डर ब्लॉक था एक, ये ब्रेकर ब्लॉक बन गया है अभी। जी सर। तो उसके अकॉर्डिंग तो नहीं जाते हुए दिख रहा है ये नीचे, ज्यादा से ज्यादा पुल बैक कर सकता है, उसके बाद फिर ऊपर चला जाएगा ये। लेकिन पुल बैक भी करने के लिए अभी इसका पहले तो ये 50% रेंज रहेगा। तो ये इस वाले ऑर्डर ब्लॉक को इसने मिटिगेट कर दिया है, मिटिगेट करने के बाद ऊपर जाके रीटेस्ट एंड देन अपसाइड। तो मे बी इस वीक ऊपर रहे और शायद नेक्स्ट वीक कुछ हो, बाकी देखते हैं क्या होता है। लेकिन इसका 0.5 ये बना हुआ है, ये वाले ऑर्डर ब्लॉक का। वहीं से इसने सपोर्ट लिया था 0.5, और इस वाले वीक का हाई और लो, तो ये हाई है और ये लो है, और यही कहीं इक्विलिब्रियम होगा इसका। तो ये इक्विलिब्रियम है ये। अब क्या होता है ना, ये तो हमने जोन मार्क कर लिए, मतलब अगर होमवर्क वगैरह करते हैं तो जैसे सपोज कल का प्रिपरेशन करना हो, तो ये सब मार्क करने के बाद सप्लाई एरिया मार्क करने के बाद सर ये मुझे ये सब मार्क करने के बदले में मुझे ये बता सकते हो कि मुझे कैंडल रेंज फिर भी थोड़ा आगे बढ़ा सकते हो तो बढ़ाइए प्रभु, जिसकी वजह से मुझे एंट्री में एक्यूरेसी लपो। एक्चुअली तुम्हारा ना अभी यही फेल हो रहा है, मतलब अगर तुम्हें जैसे व्यू अगर क्लियर होता फ्राइडे का कि जी सर। इनसाइड बार बना है, और उसके इनसाइड में क्योंकि अगर तुम्हें यही नहीं पता होगा कि टारगेट और रेंजेस कहाँ तक बने हैं, तुम उसको ट्रेड ही नहीं कर पाओगे। ओके। हाँ, मतलब कैंडल रेंज में अगर तुम्हें टारगेट और स्विंग हाई और ईआरएल वगैरह ही नहीं पता होगा, तो उसमें तुम मतलब कैंडल रेंज में जैसे सपोज कुछ बना भी, तो उसका टारगेट उसका व्यू क्या है, उसको ट्रेड कैसे करना है, वो तुम कर ही नहीं पाओगे।
तो वो भी इम्पोर्टेंट है। तो उस उसमें तुम मतलब उसको समझने के लिए फिर वो रहेगा कि अगर वो तुम्हारा क्लैरिटी नहीं हुआ कि कहाँ तक जा रहा है, हम्म, तो फिर वो थोड़ा सा टफ हो जाएगा तुम्हें। तो जी जी। वो चीज है। सबसे पहले तो देखो, मैटर क्या करता है, प्रॉफिटेबिलिटी, वो सबसे इम्पोर्टेंट है। जी सर। अब प्रॉफिट तभी आता है जब आप उस चीज को कैसे करना है उसकी अंडरस्टैंडिंग होती है। मतलब स्टार्टिंग में क्या होता है कि आपको ना सारी चीजें करने की नीड नहीं है, एक स्टेप पे एक काम, और प्रॉफिट आना स्टार्ट हो जाता है, फिर आप दूसरी चीज उसमें अप्लाई कर सकते हो। क्योंकि एक एक चीज ही उसका मतलब कॉन्सेप्ट समझना कि कब वो वर्क करता है, कब वो वर्क नहीं करेगा, कहाँ पे एंट्री बनेगी, किस साइड में हमें एंट्री की प्रोबेबिलिटी है, और ये अप साइड जाएगा तो इसकी एंट्री कैसे बनेगी, किस केस में हमें शॉर्ट करना है, किस केस में लॉन्ग करना है, और कैसे उसके एंट्री का स्ट्रक्चर क्या है, अभी मार्केट कहाँ पे चल रहा है, ठीक है, उसका इनिशियल टारगेट क्या बना हुआ है। तो अगर हमें चीजें पहले से ही पता है ना, और इसकी हम अगर तैयारी करके रखते हैं, मतलब ये सब चीजें अगर मुझे कल का ट्रेड करना है तो ये मुझे पता होना चाहिए, ये मेरा इक्विलिब्रियम है, ये यहाँ पे ये है, अगर मेरे को शॉर्ट करना है मैं ऐसे करूंगा, लॉन्ग करना है ऐसे करूंगा, इसको ब्रेक किया और ऐसा स्ट्रक्चर है तो ये यहाँ तक जाएगा। ठीक है, तो ओके। अगर ये सारी चीजें पता है और एंट्री के स्ट्रक्चर्स पता है कि कब आपको एंट्री लेनी है, कितना टारगेट और कैसे, तो फिर क्या है कि क्योंकि मार्केट में आपको सारा गेम ना डिसीजन मेकिंग का है। आप जितना प्रिपरेशन करते हो वो लाइव मार्केट में आपको डिसीजन लेने हैं उसी बेसिस पे। तो क्योंकि लाइव मार्केट तो काफी फास्ट चलता है, वहां पे कई कंडीशंस हो जाती हैं, और आप दो चार्ट भी लगा के देखते हो, मतलब एक 1 मिनट का, एक 5 मिनट का, और कई बार हमें बिगर टाइम फ्रेम के स्ट्रक्चर्स हम हमारे माइंड से स्किप हो जाते हैं, और माइंड वो मार्केट कहाँ चल रहा है। ठीक है, तो उस केसेस में ये सारी चीजें अगर क्लैरिटी है ना, तो फिर वो आपके ट्रेड्स अच्छे जाएंगे। ठीक है, तो इसमें भी सीआरटी हम इंक्लूड करेंगे, क्योंकि सीआरटी का कैंडल का दो तीन पार्ट्स होते हैं। पहले तो एक कैंडल को ही समझना जरूरी है। उस कैंडल में ओपन होता है, हाई होता है, लो और क्लोज होता है, ठीक है, ये चार जी पार्ट्स सर। होते हैं। ठीक है, तो उसके बाद फिर कैंडल में एक इक्विलिब्रियम वाला पार्ट भी होता है। ठीक है, और ओके कैंडल भी भाई। हाँ, कैंडल भी अगर मेजर मेजर कैटेगरी में लेना तो दो तीन टाइप के ही कैंडल्स होते हैं। मतलब या तो एक काफी ये बुलिश कैंडल बनेगा, जैसे ये बने हुए हैं ये, या फिर ये जी सर। स्ट्रॉन्ग बियरिश कैंडल है। ठीक है, या फिर ये इंडिसीजन कैंडल्स हैं। ठीक है, ये इंडिसीजन कैंडल्स हैं ये वाले। ये फिर लॉन्ग लेग वाले वो इंडिसीजन्स हैं लॉन्ग, जिसमें स्ट्रक्चर बने हुए हैं। तो अगर तुम कहीं पे भी देखोगे इस पूरे स्ट्रक्चर में, ये एक लॉन्ग लेग वाला दोजी है, और ये एक इन्वर्टेड हैमर है, या तो तुम्हें इन्वर्टेड हैमर्स दिखेंगे या हैमर्स दिखेंगे, मारुबोजो दिखेगा ये, या एंगल्फिंग कैंडल्स दिखेंगे। ठीक है, तो इसमें कुछ रिवर्सल कैंडल्स होते हैं, मतलब जो रिवर्सल का स्ट्रक्चर बनाते हैं, और कुछ होते हैं कंटिन्यूशन के कैंडल्स होते हैं, और हाँ, इसमें कुछ इनसाइड बार्स भी मिलेंगे तुम्हें। यहाँ पे ना ये इनसाइड बार ये बना हुआ, ये इनसाइड बार बना हुआ, लेकिन ये यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप हुआ था इसका, छोटा सा। तो सीआरटी के अकॉर्डिंग अगर तुम ये कैंडल को देखोगे, मतलब पहले क्लैरिटी क्या होना चाहिए आपका, कि अगर मैं ये ही इस वीक का कैंडल लूं, ठीक है, तो अगर मैं ये नेक्स्ट वीक का कैंडल को प्रेडिक्ट करने जाऊं कि ये नेक्स्ट वीक का कैंडल कैसा बनेगा, तो पहले तो मुझे ना इसका स्ट्रक्चर पता होना चाहिए कि मार्केट अभी कहाँ चल रहा है, तो मैं नेक्स्ट वीक का कैंडल प्रेडिक्ट कर सकता हूँ। तो कोई भी मार्केट के स्ट्रक्चर में एक डीलिंग रेंज होता है। ठीक है, मतलब कोई हाई होगा, कोई लो होगा। ठीक है, ये हाई है, ये लो है। ठीक है,
तो ये एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी है इस डीलिंग रेंज का, और ये इंटरनल रेंज, और इसमें हमें प्रीमियम और डिस्काउंटेड एरिया पता होना चाहिए। तो ऐसे मैंने लगाया, और इस ये 0.5 के ऊपर इस डीलिंग रेंज में जो मेरा प्रीमियम। हाँ वो प्रीमियम जोन है, और ये नीचे वाला डिस्काउंटेड एरिया है। ठीक है, अब सपोज ये सब मुझे स्ट्रक्चर दिख रहा है, अब मुझे ये भी पता है कि इस वाले रेंज में ये यहाँ पे इंटरनल रेंज का लिक्विडिटी मेरे को शो हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे मतलब ये वो बना हुआ है, एक ऑर्डर ब्लॉक बना हुआ है, ये लास्ट वो कैंडल है, इसके बाद ये मार्केट गिरा था, तो ये एक ऑर्डर पिवट ऑर्डर ब्लॉक बना हुआ है ये। ठीक है, तो अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो अब ये अगर मार्केट इसको रिवर्सल करना है इसी जोन से, तो हमें पिछला वो डीलिंग रेंज देखना पड़ेगा। तो ये ऐसे ही चलता है मतलब मार्केट। तो इसका डीलिंग रेंज ये यहाँ से स्टार्ट होगा पूरा। जी सर। ठीक है, और ये हाई भी बना हुआ है, तो ये मतलब यहीं पे कहीं सपोर्ट बना हुआ है, तो यहाँ से वो गिरा और यहाँ पे आया, तो ये जोन बना हुआ था। ठीक है, तो अब ये इसको रिवर्सल लेना है ना, तो ये कहीं ना कहीं रिवर्सल के लिए पहले ये पिछले कैंडल का इसको लिक्विडिटी स्वीप करना चाहिए। दो केसेस होते हैं, या तो लिक्विडिटी स्वीप करेगा या इनसाइड बार बनेगा, लेकिन उस केस में जब ये रिवर्सल लेता है मार्केट, तो तुम्हें दूसरे ही सेम नेचर के इंस्ट्रूमेंट के साथ इसको कंपेयर करना पड़ेगा। तो यहाँ तो हम बैंक निफ्टी देख रहे हैं, लेकिन निफ्टी को अगर देखना है तो बैंक निफ्टी में भी कंफर्मेशन आना चाहिए। तो दोनों में अगर डाइवर्जेंस दिख रहा है तुम्हें नीचे, मतलब कि एक ऊपर जा रहा है और दूसरा नीचे जा रहा है, तो वहां से समझ जाओ वो लिक्विडिटी स्वीप करके ऊपर जाने वाला है मार्केट। और ये कैंडल जो बनेगा वीक का, तो इसके अंदर क्या होता है, 5 कैंडल्स होते हैं। ठीक है, और इसका नॉर्मली किसी भी कैंडल का ना ओपन हाई लो क्लोज इंपॉर्टेंट होता है। तो अगर मुझे ये कैंडल को प्रेडिक्ट करना है कि मेरा नेक्स्ट वीक का कैंडल कैसा बनेगा, तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, पहले मैं इसको हटा देता हूँ ये सारी चीजों को। जी सर। तो ये पहले तो मेरे को ये पूरा कैंडल को देखना पड़ेगा कि मेरा ये कैंडल कैसा है। तो इसमें हम दो कैंडल्स को प्रेडिक्ट करते हैं, एक तो सेकंड कैंडल और एक थर्ड कैंडल को। ठीक है, तो ये अगर हमें नेक्स्ट कैंडल को प्रेडिक्ट करना है इसको, मतलब ये हम यही कॉन्सेप्ट हम डेली में, वीकली में, मंथली, सब जगह लगा सकते हैं, 75 मिनट्स में, 1 आवर में। जी सर। तो इस कैंडल का मुझे चाहिए 50% एरिया। ठीक है, ये इक्विलिब्रियम एरिया है। कैंडल्स हमेशा जब भी रिवर्सल लेते हैं तो उसमें दो पॉइंट्स होते हैं, एक तो वो रेंज में कहाँ पे चल रहा है, दूसरा उसका कंफर्मेशन चाहिए होता है एसएमटी डाइवर्जेंस दूसरे एसेट के साथ। ठीक है, एसएमटी डाइवर्जेंस चाहिए होता है, दो दूसरे एसेट के साथ उसे को कंफर्म करना होता है। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं रिवर्सल एक जोन पे ही आते हैं। ठीक है, मतलब कहीं जोन होगा वहीं से आएंगे, और दोनों सेम नेचर के जो वो होंगे उसमें तुम्हें डाइवर्जेंस दिखेगा। तो ये तो पहला पॉइंट हो गया। दूसरा, वो जो वीकली कैंडल है उसका क्या है कि लिक्विडिटी, मतलब किसी भी उसमें लिक्विडिटी स्वीप होना चाहिए, मतलब उसके नीचे वो जाए तो टर्टल सूप बने। अब ये जो कैंडल बना है ये 5 दिन का कैंडल है। ठीक है, नॉर्मली क्या होता है कि सेकंड कैंडल अगर उसको ऊपर जाना है तो यहाँ पे उसका मतलब जब इसका लो अगर ब्रेक हो रहा है प्रीवियस कैंडल का, तो हम ये चाहेंगे कि इसका ना विक बहुत बड़ा ना हो, इसका विक जी बहुत सर। बड़ा ना हो। तो इसका विक मेरे को कैसे पता चलेगा, इसको इस कैंडल को मेरे को प्रेडिक्ट करना है ना ये कहाँ तक जाएगा, तो ऐसे करूंगा मैं, इसको भी मैं हटा देता हूँ। ओके,
तो ये अब मैं शुरू से इसको ड्रॉ कर देता हूँ। ये मेरा इंटरनल रेंज लिक्विडिटी पे आ गया और एक इम्पॉर्टेंट जोन बना हुआ है, ठीक है। जी सर। तो वीकली का देखना है तो मेरे को मंथली देखना पड़ेगा, या डेली का देखना है तो मंथली देखना पड़ेगा मुझे, कि उसमें कोई वो वाला पीडी एरर होना चाहिए। तो या फिर इसमें दिख भी रहा है ये यहाँ पे सपोर्ट था, तो मैं इसको मान लेता हूँ कि यहाँ से रिवर्सल आ सकता है, और ये अपना इसने जो भी इसने पुल बैक करना था, अब ये अपने डिस्काउंटेड एरिया में आ गया, ठीक है। तो अब अगर मुझे इसका नेक्स्ट कैंडल प्रिडिक्ट करना है तो सबसे पहले मुझे इसका हाई और लो चाहिए, ठीक है। इसका हाई चाहिए और इसका लो चाहिए। अब इस वाले ये एकदम सॉलिड कैंडल है, जी सर। इसके मतलब ओपन ओपन हाई लो क्लोज ऑलमोस्ट सेम सेम ही है। यस। थोड़ा सा इसका, हाँ, ये जो टेल है। ओपन है ये थोड़ा सा वीक था। फिर इसके बाद मैं इसमें वो इक्विलिब्रियम वाला पार्ट देख लूंगा, क्योंकि किसी भी कैंडल का नॉर्मली टारगेट उसका इक्विलिब्रियम पहला टारगेट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इक्विलिब्रियम वाला पार्ट देख लूंगा इसका। तो ये मेरा इक्विलिब्रियम है। अब मुझे अगर प्रिडिक्ट करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे ये देखना पड़ेगा कि जो कैंडल है, मतलब ये जो नेक्स्ट इस जब भी मार्केट ओपन होता है तो नीचे जाए और लिक्विडिटी स्वीप करके वापस इसी कैंडल के रेंज में आ जाए, और बहुत ज्यादा इससे दूर ना जाए। मतलब जितना ज्यादा दूर जाएगा ना उसे उतना ही ऊपर कवर करना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर इसमें थोड़ा सा ही दूर जाके अगर ऊपर जाता है, टर्टल सूप बनाता है, तो इसका मतलब वहां पे वीकली कैंडल में एक छोटा सा विक बन रहा है, ठीक है। और जी। फिर वो अगर मुझे कंफर्मेशन मिलता है, क्योंकि इंपॉर्टेंट एरिया है, तो मैं यहाँ तक के टारगेट तक के लिए इनिशियली जाऊंगा, और इसके बाद फिर मैं जो भी मेरे को ऊपर टारगेट दिख रहा है, जैसे ये वाला एरिया है, तो उसके बाद मैं वहां तक जाऊंगा। तो अब जैसे डेली टाइम फ्रेम में आ जाते हैं, अब मैं वीकली का स्ट्रक्चर देख रहा हूँ। तो मुझे चाहिए कि 15 मिनट्स में मेरा स्ट्रक्चर बन जाए यहाँ पे, मतलब यहाँ पे कुछ टर्टल सूप वगैरह बन के ये वापस हो जाए, तो उसके अकॉर्डिंग मैं पूरा वीक का ट्रेड कर सकता हूँ। तो अब ये ऊपर गया, अभी इसने कुछ नहीं किया, ठीक है। तो ये तो इसका ना, ये फ्राइडे का है, मतलब ये फ्राइडे और ये मंडे का कैंडल है। तो मंडे को कुछ नहीं हुआ इसमें, मंडे को ये कैंडल ऊपर ही खुला था, और एक इनिशियल, हाँ, ये मूव जरूर आया इसका। तो ये नॉर्मल यहाँ पे रिवर्सल नहीं, यहाँ पे सीआईएसडी बना, और सीआईएसडी से ये बस यहाँ तक गया, ठीक है। अभी हम इस कैंडल के रेंज में ही है, और इसमें अभी कंफर्मेशन नहीं आया है कि मतलब ये ऊपर जाने वाला है, क्योंकि उसको कंफर्मेशन आने के लिए पहले अगर ये टर्टल सूप वगैरह करता है तो ज़्यादा बेटर है, ठीक है। मतलब वो वीकली कैंडल का अगर रेंज निकालता है, एक ये छोटा सा रेंज निकलते हुए तो दिख रहा है इसमें यहाँ पे, और ये छोटा सा टर्टल सूप होते हुए दिख रहा है, और दूसरा यहाँ पे सीआईएसडी भी हो गया है, ये सीआईएसडी हो गया है, ठीक है। तो जब मेरा अगर मंडे का कैंडल बन जाएगा ना, तो मैं पूरा वीकली का कैंडल में देख सकता हूँ। मतलब एक मंडे को मुझे कंफर्मेशन आ जाए कि मंडे को मेरा ये कैंडल बन गया, तो मंडे को मतलब यहाँ पे क्लोजिंग हुई थी कहीं, ठीक है। तो मतलब मंडे का कैंडल पिछले वीक के इनसाइड बार बना है, तो फिर वही है, मतलब मेरा व्यू फिर बुलिश ही रहेगा, क्योंकि इसने पिछ लिक्विडिटी स्वीप किया है, बट बहुत ही छोटा सा किया है। अगर ऊपर ये वीक के नीचे गया था और यहीं से लिक्विडिटी स्वीप करके ऊपर चला गया, ठीक है। तो ये मेरा मंडे का कैंडल है, मंडे का फिर मैं हाई लो लूंगा, और उसके बाद फिर मेरा एक व्यू बन जाएगा कि अब ये एटलीस्ट अगर यहाँ से स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है, तो ये फिर यहाँ तक जाने वाला है, या जो भी मेरा मार्केट मेकर सेल मॉडल बना है ना, जहाँ से वो इनिशिएट हुआ है, ये वहां तक जाने वाला है। तो इस टाइप से हम कैंडल को प्रेडिक्ट कर सकते हैं।
तो मंडे का ये लो, ये फ्राइडे का लो था, और ये मंडे का लो, और ये मंडे का हाई। तो फिर उसके अकॉर्डिंग मुझे इसको प्ले करना पड़ेगा। और सेम ये फिर ट्यूसडे में आया, सेम इसने जो इस दोबारा वीकली कैंडल का लो लिक्विडिटी स्वीप किया। अब ज्यादा स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन है, मतलब यहाँ से ना, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन है। ये यहाँ पे टर्टल सूप बनाया, जी सर। और एक बार ये सीएसजी बन जाता है तो फिर मैं यहाँ तक एक्सपेक्ट कर सकता हूँ। ERL तक। हाँ, मतलब वो 50% है ना वीकली का। यस सर। तो ये सीएसजी बना, और ये ऊपर चला गया जब ये। आप इक्विलिब्रियम तक। हाँ, थर्सडे को मेरा टारगेट आ गया। ठीक है, तो वेडनेसडे और थर्सडे को, मतलब थर्सडे को इसने मेरा टारगेट टच कर दिया इक्विलिब्रियम तक। तो बस ये फिर अपना वही लिक्विडिटी लेने आएगा। ये स्ट्रेट गया था, तो जो भी इस लेग का लिक्विडिटी जोन होगा, तो ये मेरा टारगेट। तो ये वाला कैंडल भी प्रिडिक्ट किया जा सकता है, मतलब ये कैंडल कहाँ तक बन सकता है। तो नॉर्मली अगर इसने टारगेट दे दिया और कोई ऊपर का स्ट्रक्चर बना रहा है, तो फिर ये इंटरनल रेंज लिक्विडिटी तक ही जाएगा। 350 तक। हाँ, तो देखते हैं कहाँ तक जाता है ये। ये गया, आ गया ये। तो यहाँ तक आया, अब यहाँ से लिक्विडिटी ले रहा है ये। तो चला गया ऊपर। इनिशियल टारगेट ये वाला जोन। जी सर। तो यहाँ से मेरा फिर दोबारा टारगेट बना। तो आप बिगर टाइम फ्रेम का टॉप फ्रेम मतलब टॉप डाउन एनालिसिस करके ना ऐसे कैंडल्स को प्रेडिक्ट करते हैं, लेकिन उसमें आपको वो चीजें पता होनी चाहिए कि बिगर स्ट्रक्चर क्या बना हुआ है, ठीक है, और कैंडल कैसे ऊपर जाते हैं और कैसे बिहेव करते हैं। ठीक है, तो कोई भी डेली का कैंडल बनना है, तो उस डेली का कैंडल का स्टार्टिंग तो कहीं ना कहीं छोटे टाइम फ्रेम के कैंडल से होता है। ठीक है, और हर कैंडल मतलब अगर सपोज जैसे, अगर मैं इस डेली का कैंडल दिखाऊं यहाँ पे, अगर तुम एक या आवरली दिखाऊं तो उसमें दिख जाएगा। अगर देखो कैंडल ऊपर जा रहा है ना, मतलब यहाँ से अगर ऊपर अप साइड जा रहा है, तो आवरली कैंडल में ये कहीं पे भी ना अपना लो ब्रेक नहीं कर रहा। देखो यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, ये लिक्विडिटी स्वीप के बाद फिर ऊपर, तो लो ब्रेक नहीं कर रहा ये टारगेट तक। और जो आवरली को, इसको मतलब आवरली टाइम फ्रेम का ये वाला, ये वाला मूव, मतलब यहाँ से जो स्टार्ट हुआ, ये और ये वाला पार्ट, ये आवरली टाइम फ्रेम का मार्केट मेकर सेल मॉडल है, और ये आवरली टाइम फ्रेम का मार्केट मेकर बाय मॉडल है। तो अगर आवरली टाइम फ्रेम का सेल मॉडल है, तो आवरली को आप, अगर बिगर टाइम फ्रेम आवरली है, तो उसको आप ट्रेड करोगे स्मॉलर टाइम फ्रेम 5 मिनट में। तो अगर मुझे ये पता है कि ये सेल मॉडल बना हुआ है, तो इसका जब बाय मॉडल आएगा तो मेरा टारगेट ये होगा, और इसकी एंट्री मैं लूंगा स्मॉलर टाइम फ्रेम में 5 मिनट के स्ट्रक्चर में। तो 5 मिनट में मुझे रिवर्सल चाहिए, और अगर मेरे को एक बार कंफर्मेशन हो जाता है तो मैं यहाँ तक का टारगेट ले सकता हूँ इसका। तो इक्विलिब्रियम तक। नहीं, ये तो इक्विलिब्रियम वाला पार्ट गया। ओके। ये ERL। हाँ, मार्केट मेकर मॉडल का ये वाला, ये पुल बैक है, मतलब 1 आवर का पुल बैक है, तो इसी का ये टारगेट है। मतलब ये वाला बाय मॉडल है, ये सेल मॉडल सेल। है। ये सर समझ गए, कब का बाय साइड है, ये सेल साइड है। हाँ, अब इसको क्या करना है, लेकिन मुझे कंफर्मेशन चाहिए। तो अब सपोज ये मार्केट ऐसे फॉल कर रहा है, मतलब एक जोन पे आया और यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक बना हुआ है। ठीक है, तो ये 1 आवर में सेल मॉडल है। ठीक है, अब मुझे ट्रेड करना है इसे, और मुझे लग रहा है कि यहाँ से रिवर्सल देगा। इसने 1 आवर में ये टर्टल सूप भी बनाया है। ठीक है, ये इसी ऑर्डर ब्लॉक पे आके टर्टल सूप बनाया है।
1 आवर का जोन और यहाँ पे टर्टल सूप बन रहा है। ठीक है, ये लिक्विडिटी स्वीप कर रहा है। तो अगर मुझे 5 मिनट में कंफर्मेशन मिलता है ना, वन 1 आवर का मार्केट मेकर बाय या सेल मॉडल को मैं 5 मिनट में ट्रेड कर सकता हूँ। तो ये वही एरिया है, और मेरा मैं ये मान के चल रहा हूँ कि मार्केट यहाँ से इसने 1 आवर में जो भी है सेल मॉडल बनाया था, तो यहाँ पे मुझे कंफर्मेशन के साथ यहाँ तक का टारगेट दे सकता है। ठीक है, मतलब इन जोन्स को इसको मिटिगेट करना पड़ेगा तब ये यहाँ तक जाएगा। तो इनिशियल एंट्री मेरी ना यहाँ पे एक बार सीएसडी कंफर्म होगा तो हो जाएगी। यहाँ पे सीआईएसटी इधर कंफर्म हो गया, ये इधर ही हो गया था ये लास्ट 2 कैंडल्स। ठीक है, डाउन कैंडल्स, और इसके ऊपर ये सीएसडी कंफर्म हो गया, तो मेरी एंट्री ना यहीं पे हो जाएगी। अब ये वाला एरिया है, ये पिछला कंसोलिडेशन है, इसका ब्रेकडाउन हुआ, मतलब ये इसका एक्युमुलेशन एरिया है और ये ब्रेकडाउन हुआ। अब यहीं पे एक ऑर्डर ब्लॉक या सीएसडी जोन भी बना हुआ है, मैं इसको मार्क कर लूंगा। ठीक है, इसको मैंने मार्क कर लूंगा। तो ये वाले जो जोन्स होते हैं ना, ये बेसिकली मिटिगेशन एरियाज बनते हैं। तो इसको ये मिटिगेट किया इनसाइड बार के ब्रेक के बाद फिर अपसाइड। ठीक है, तो उसके बाद फिर इस जोन में पहुंचा इसको, और ये वाला ऑर्डर ब्लॉक, तो इसको मिटिगेट किया, तो ये मिटिगेशन ब्लॉक बना, इसको मिटिगेट किया, और इसको मिटिगेट करने के बाद नीचे आया, तो ये यहीं से कहीं पीडीआर से अपना लिक्विडिटी लेके फिर ऊपर चला जाएगा। तो देखते हैं अभी क्या करता है। चला गया ऊपर। ठीक है, तो वही है, इसको मिटिगेट किया, मिटिगेशन को, और ऊपर चला गया। अब इस ये नीचे क्यों आया, इसको मिटिगेट करना है, इसको मिटिगेट किया फिर ऊपर। तो ऐसे ना ये अपने टारगेट पर ही जाता है मिटिगेट कर करके, चला गया अपने टारगेट तक, टारगेट के बाद फॉल हो गया। जी सर। आया कुछ समझ में, थोड़ा यस बहुत। सर। यस सर। क्या होता है कि मार्केट मेकर बाय और सेल मॉडल हर टाइम फ्रेम में बनता है। अगर तुम्हें 1 आवर का मार्केट मेकर बाय मॉडल ट्रेड करना है तो 1 आवर का सेल मॉडल होना चाहिए, और उसको ट्रेड तुम कर सकते हो 5 मिनट में। अगर तुम्हें 1 मिनट का बाय मॉडल ट्रेड करना है तो 15 मिनट का सेल मॉडल तुम्हें पता होना चाहिए। ठीक है, तो उसको तुम ट्रेड कर सकते हो। फिर उसके अपोजिट साइड में ये इसके जो भी इंपॉर्टेंट जोन्स हैं, ऑर्डर ब्लॉक्स वगैरह या जो भी एरियाज हैं, उसको ये मिटिगेट करता है, और वहीं पे इधर की साइड में कोई पीडी एरे होते हैं, उसी पे आके ये लिक्विडिटी लेके फिर ऊपर चला जाता है अपने जोन तक। ठीक है, तो ये अगर ये इंफॉर्मेशन है, इसी को हम जाके स्मॉलर टाइम फ्रेम में भी ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, तो उसमें हमें ये पता होता है कि मार्केट कहाँ पे जाएगा, किसको ब्रेक करेगा, वहां पे पुल बैक करेगा, फिर वहां से उसका टारगेट क्या बना हुआ है। ठीक है, और हर एक रेंज में कहीं ना कहीं मार्केट मेकर बाय मॉडल और सेल मॉडल होता है। चाहे इस रेंज में ले लो, एक छोटा सा रेंज बना हुआ है 5 मिनट का, तो अगर 5 मिनट का रेंज है तो ये 30 सेकेंड में मार्केट मेकर बाय और सेल मॉडल है। मतलब ये हाई है, ये लो है, और यहीं से सीआईएसडी बना, इसकी 30 सेकेंड में एंट्री और यहाँ तक का टारगेट। तो ये यहाँ तक का टारगेट है। तो मार्केट क्या होता है, फ्रैक्टल होता है नेचर में। यस सर। तो जो चीज आपकी बिगर टाइम फ्रेम में है ना, वही स्मॉलर टाइम फ्रेम में भी वर्क करती है। तो अगर आप कोई चीज 1 आवर में वो वर्क कर रही है, वही आप 15 मिनट्स में लगाओगे, वही सेम कॉन्सेप्ट, वही आप 5 मिनट्स में लगाओगे, वही सारी चीजें आप उसमें लगाओगे। लेकिन हाँ हर टाइम फ्रेम। एक एक कॉमन चीज होती है हर जगह आपका ना बिगर टाइम फ्रेम का जोन होता है, और एंट्री स्मॉलर में ही होती है, स्मॉलर टाइम फ्रेम में। ठीक है, बिगर टाइम फ्रेम मीन्स अगर तुम्हें 5 मिनट का अगर अच्छा स्ट्रॉन्ग ट्रेड करना हो तो
1 आवर का कम से 1 आवर का तुम्हारा मार्केट मेकर मॉडल होना चाहिए, मतलब 1 आवर में तुम्हें अपने जोन्स पता होने चाहिए, उसका स्विंग लो स्विंग हाई और क्या बन रहा है, तो उसको तुम 5 मिनट्स में ट्रेड कर सकते हो। और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि मार्केट कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, बिगर टाइम फ्रेम में वो कहाँ से जा रहा है। ठीक है, अब जैसे ये वाला था, मतलब अगर ये वाला स्ट्रक्चर देखें जो अभी निफ्टी का पिछले वीक का बना था, तो उसमें क्या था कि उसमें ना एक कंफर्मेशन था, मतलब वीकली का अगर मैं जोन निकालूं, तो इसमें भी अगर मैं ये सीआरटी लगाऊं, तो निफ्टी में, ठीक है, तो नॉर्मली क्या होता है कि कैंडल रेंज थ्योरी के अकॉर्डिंग पहला टारगेट हमेशा इसका इक्विलिब्रियम होता है, दूसरा फिर इसका हाई होता है। ठीक है, तो अब ये वाला जो कैंडल रेंज थ्योरी का है ना, ये हमारा थर्ड कैंडल प्रेडिक्ट करने का वो है, थर्ड कैंडल। अब क्योंकि ये वाला अगर कैंडल मेरे को प्रेडिक्ट करना है कि ये कैसे ये बनेगा पूरे वीक में, ठीक है, तो उसके लिए मुझे करना क्या है, उसके लिए पहले मैं इसको रिमूव करता हूँ। और यहाँ पे ये क्या दिखा रहा है, ये मेरे पहले तो मुझे जोन का पता लगाना है, जोन क्या बना हुआ है, ओटी एरिया है ये, ठीक है, और ये स्विंग हाई ये स्विंग लो, अपना 0 पॉइंट्स वहां तक आया, ओटी एरिया तक, यहाँ पे इसने टर्टल सूप बना के एक हैमर कैंडल बना दिया। हैमर कैंडल हमारा रिवर्सल कैंडल में आता है, ठीक है, जी सर। हैमर कैंडल बेसिकली आपको रिवर्सल शो कर रहा होता है। अब इसका इतना स्ट्रॉन्ग कैंडल है, तो नॉर्मली अगर स्ट्रॉन्ग कैंडल बनता है हैमर, तो उसके उस केस में इसका टारगेट अपसाइड का ही रहता है, मतलब ये इक्विलिब्रियम आराम से ब्रेक कर देगा। और जब ये अपने ओटी एरिया से आ रहा है, मतलब इस वाले डीलिंग रेंज के डिस्काउंटेड एरिया से आ रहा है, ठीक है, तो स्ट्रक्चर जब ऐसा बना हुआ है तो इसका टारगेट इतना आने ही वाला है, मतलब थर्ड कैंडल जो बनेगा ना वीकली का, वो यहाँ तक इस वाले एरिया तक बनेगा, या तो इसके टॉप तक जाएगा या यहाँ तक जाएगा, एटलीस्ट इतना मिनिमम जाएगा। तो ये इतना इसका रेंज है, मतलब थर्ड कैंडल का, क्योंकि ये यहाँ से ना पूरा स्ट्रक्चर ही ऐसा बना हुआ है। अब इसमें मुझे क्या चाहिए कि ये जो प्रीवियस वीक के थोड़ा सा या तो अंदर कहीं आ जाए, या अगर गैप भी होता है तो ठीक है, तो इसका कम से कम 50% निकाल दे तो और मेरे को स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन हो जाएगा। तो ये इस कैंडल का 50%, तो ये इस कैंडल का 50%। अगर मेरा व्यू बुलिश है तो चाहे तो मैं यहाँ पे एक बार मेरा कंफर्मेशन बन जाए, तो मैं चाहे तो 24 25 300 का पहले से ही लेके बैठ जाऊं मैं कॉल दूर का, और मैं वीक में लेके बैठा रहूं जब तक मेरा टारगेट अचीव नहीं होता। एक बार मेरे को स्मॉलर टाइम फ्रेम में कंफर्मेशन मिल जाता है, तो मतलब 24 800 है, तो अराउंड 400 500 पॉइंट्स आराम से मिल जाएंगे मुझे। तो मीन्स ये तो खैर वीकली है, आप डेली भी इसी कॉन्सेप्ट के साथ इसको ट्रेड कर सकते हो। तो पहले ये मैंने इसका इक्विलिब्रियम लिया, दूसरा मुझे इसका हाई लो पता होना चाहिए, ये इसका हाई और ये लो। अब अगर कैंडल को ऊपर जाना है ना, तो मैं चाहूंगा कि यहाँ पे थोड़ा सा लिक्विडिटी ले, यहाँ पे ट्रैप करे, लिक्विडिटी स्वीप करे, और उसके बाद इसका हाई ब्रेक करके रिटेस्ट करके फिर ऊपर जाना स्टार्ट करे। ठीक है, तो अभी देखते हैं ये कैंडल कैसे इसमें ओपन हुआ था, तो वो मेरा एक इनिशियल कंफर्मेशन रहेगा। ठीक है सर। ये मैंने इसका 0.5 मार्क कर लिया, और मैं अगर ये मार्केट बुलिश है ना, तो मैं नहीं चाहूंगा कि ये 0.5 के नीचे आए, इसके नीचे, क्योंकि ये अपने ओटी एरिया से अब ऊपर जा रहा है, तो अब इसको नीचे नहीं आना चाहिए, मतलब तो ये मेरा ये जोन है, ओटी एरिया। तो अगर ये यहाँ पे कुछ टर्टल सूप बना के इसको ब्रेक करता है, तो मेरा व्यू ऊपर की साइड का बन जाएगा। तो चाहे तो मैं अब वीकली के बाद डेली एक बार देख लेता हूँ। तो डेली में ये मेरा डेली कैंडल है, डेली का हाई लो और डेली का इक्विलिब्रियम।
तो डेली का इक्विलिब्रियम भी यहीं कहीं बन जाएगा। और वैसे इसने इसको ब्रेक किया है प्रीवियस डे के उसको हाई को ब्रेक किया है, तो यहाँ से मेरा व्यू बुलिशनेस का ही बना हुआ है। ठीक है, क्योंकि ये नेक्स्ट कैंडल इसका बुलिश ही है। तो अब देखते हैं ये इसकी एंट्री कैसे बनेगी। तो एंट्रीज की, अब ये ऊपर ही खुल गया था, मतलब इसने ना वीकली कैंडल को ऊपर ब्रेक किया था। ठीक है ये, लेकिन फिर इसने ये अंदर आया, लिक्विडिटी स्वीप की, यहाँ पे मेरी एंट्री बन गई। ठीक है, ये वीकली कैंडल का हाई है और साथ में डेली कैंडल का हाई भी है। तो यहीं से लिक्विडिटी स्वीप की, जो मैं चाह रहा था कि ऊपर अगर आता है अंदर और यहाँ पे कुछ स्ट्रक्चर बनाता है, तो इसने यहाँ लिक्विडिटी स्वीप किया और अब ये कैंडल बना रहा है। साथ में मैं बैंक निफ्टी का भी कंफर्मेशन ले लूंगा कि अगर वहां से भी कंफर्मेशन आ रहा होगा तो मैं अपना एंट्री ले लूंगा। ठीक है, जी तो सर। बस ऊपर मैंने जो भी जोन्स मार्क किए होंगे उसके अकॉर्डिंग मैं ट्रेड करता रहूंगा, तो जो भी चल रहा होगा। और मेरा अगर व्यू पूरा ही है कि मेरे को पूरे वीक तक लेना है, मतलब एक कैंडल के रेंज तक लेना है, तो चाहे तो मैं वो दूर का ओटीएम लेके भी बैठ सकता हूँ आराम से, स्विंग भी कर सकता हूँ मैं इसमें, मतलब पूरे वीक का मेरा व्यू अगर है तो फिर ये कुछ भी करता रहे मेरे को 500 पॉइंट्स मिल जाएंगे। और अगर मेरे को उसका टेंशन है कि मेल्ट होगा, प्रीमियम मेल्ट होगा, तो मैं 3 महीने बाद का एक्सपायरी ले लूंगा और ओटीएम ले लूंगा। मतलब दिसंबर का ले लूंगा और ये 25,400 या ये 25,300 ले लूंगा। तो बस, और इसमें मुझे इतने पॉइंट्स मिल जाएंगे। मतलब ये तो मैं वैसे वीकली दिखा रहा हूँ, लेकिन क्या है कि डेली भी हम ऐसे ट्रेड कर सकते हैं, चाहे डेली आप ट्रेड करो या आवरली ट्रेड करो। ठीक है, तो अच्छा ये यहाँ तक का इसने टारगेट, ये वेडनेसडे वाला कैंडल, ओके। बट हाँ, इसको भी ट्रेड करने का टेक्निक होता है, मतलब अगर 50% आपके टारगेट तक आ जाए तो आप अपना कुछ पोजीशन बुक कर लो और बाद में भी आप एंट्री ले सकते हो, कि अगर आपका स्ट्रक्चर वहां पे बना हुआ है तो। और उसके बाद फिर ये टारगेट तो इसने दे ही दिया था, खैर आ गया आपका टारगेट। तो ये टारगेट आ गया। फ्राइडे को इनका ट्रेड गलत हो गया, लॉस कर दिया इन्होंने। विजिट प्रियंका, जीतने प्रियंका जी ने लॉस कर दिया बड़ा। कितना बड़ा सर? ₹1,00,000? ऐसे किया होगा 1-1.5 लाख रुपए, अगर 1-1.5 लाख रुपए आ रहा है तो 1.5 लाख रुपए कर भी दिया। तो उन्होंने गलती की हुई थी, आज उनकी क्लास थी तो बता रहे थे, तो फिर मैंने बताया ऐसे आप ये मिस्टेक किया हुआ है। तो हाँ, वो बोल बोल रही थी कि हाँ मैंने सब नोट वोट किया था, मैंने नोट्स बनाए थे, सारी चीजें की थी। और ये अभिषेक जो थे वो बाहर गए हुए थे, तो वो ट्रेडिंग कर रही थी। वो क्या हुआ कि उन्होंने ना शॉर्ट का ट्रेड ले लिया, मतलब फ्राइडे को एक पुल बैक में शॉर्ट का ट्रेड ले लिया। मैंने कहा ये शॉर्ट का ट्रेड बन ही नहीं रहा, और आपने लिखा भी है डायरी में। और फिर उन्होंने उस लॉस को कवर करने के चक्कर में और बड़ी क्वांटिटी ले ली। मैंने कहा आप इम्पल्सिव मूव आप ले रहे हो, तो रिवेंज ट्रेडिंग तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। तो रिवेंज ट्रेडिंग में आदमी का कैपिटल लॉस वाइप हो आउट हो जाता है। जाता हाँ, वो रिवेंज ट्रेडिंग कर रही थी कि, और सबसे मेन चीज है उन्होंने उस दिन क्वांटिटी ज्यादा दे लिया, मतलब है। नॉर्मली। कॉन्फिडेंस में आते आते ज्यादा कर हाँ दिया। वही है ना कि जैसे अभी उनका फ्लो चल रहा था तो नॉर्मली विन 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 विन, और 1.5 लाख रुपए भी आने लग गए थे अब, तो कॉन्फिडेंस ज्यादा आ गया।
तो कॉन्फिडेंस ज्यादा आ गया तो गलती कर दी उन्होंने। लेकिन मार्केट ये है कि मार्केट, हाँ, आपको सिखाता है, वो हम्बल कर देता है मार्केट कि मार्केट सुप्रीम है और आपको स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग ही चलना पड़ता है, चाहे कोई भी हो। अगर वो रूल्स को फॉलो नहीं करेगा, वो गलती करेगा, मार्केट उसे बाहर निकाल देगा। तो मार्केट के अकॉर्डिंग चलो और रूल्स को फॉलो करो, वो सबसे बेस्ट स्ट्रेटेजी होता है। और इम्पल्सिव ट्रेडिंग तो कभी नहीं करना चाहिए। तो वो, हाँ, विन कर रहे थे तो उन्होंने शायद क्वांटिटी ज्यादा ही ले लिया, पता नहीं 50 लॉट ले लिए थे, कितने ले लिए थे। तो नॉर्मली वो 10 लॉट से ट्रेड करते हैं, 10 या 20 आई थिंक। तो एकदम से वो इतनी बड़ी क्वांटिटी ना मैनेज नहीं संभाली कर नहीं पाया जा सामान। हाँ, संभाली नहीं जाती, उसमें जरा सी गलती हुई, अब जरा सी गलती हुई, वहां पे लॉस उन्हें दिख रहा होगा 80,000 रुपए का, 80। पैनिक कर गए। तो बस वो, और ऊपर से उसको वो उनको ये भी मतलब माइंड भी चलना बंद हो जाता है, दूसरा ये भी जी सर। स्ट्रक्चर भी समझ नहीं आ रहा, उन्होंने डायरी में लिखा भी हुआ था और तब भी वो समझ नहीं आ रहा। हाँ, वो अभिषेक शायद होते वो घर पे तो शायद उन्हें बता देते कि ये सर तुमने गलत पैनिक ट्रेड लिया। पैनिक मोड में ऐसा है सर कि सामने रखी हुई चीज में भी अपन गलत हो जाते हैं, क्योंकि हाँ, फ्रीज भी हो जाते हैं, मतलब अगर सबसे मेन है पोजीशन साइजिंग, और आपने पोजीशन साइजिंग गलत ले ली ना तो आप फ्रीज हो जाओगे। तो इसलिए जब पोजीशन साइजिंग धीरे धीरे ही बढ़ानी चाहिए। जब आपकी कंसिस्टेंसी बढ़े, मतलब धीरे धीरे पहले 5 लॉट करो, फिर 10 करो, फिर 15 पे आओ, फिर 20 पे, ऐसे स्लोली स्लोली मंथ ऑन मंथ जाना चाहिए। ये नहीं कि 20 से 50 पे चले गए सीधा, तो बहुत दिक्कत हो जाती है उसमें। एक क्योंकि ट्रेडर ना एक प्रोसेस होता है, वो गलतियां करता ही है, वो गलतियां लगेंगी ही, हर ट्रेडर करता है स्टार्टिंग में, मतलब वो जब ट्रेडर बन भी जाता है थोड़ा थोड़ा, एक इंटरमीडिएट फेज में आ जाता है, तब भी वो गलतियां करता है। तो जी सर। एडवांस लेवल तक पहुंचने तक उसकी काफी गलतियां होती हैं, और वो गलतियां अपनी धीरे धीरे स्लोली समझता जाए, उसको नोट डाउन करता जाए, तो उसके बाद वो फिर गलतियां कम होने लग जाती हैं। और उसके बाद फिर धीरे धीरे और पोजीशन साइज बढ़ाना चाहिए, और आपको पता होना चाहिए आप क्या कर रहे हो। रैंडमली ऐसे ही नहीं कि कहीं पे कुछ भी किया। तो और वैसे भी ये शॉर्ट का ट्रेड था ही नहीं यहाँ पे, ये थर्सडे, ये वही है, यहाँ पे ये मार्केट फ्राइडे को नीचे थोड़ा सा आया होगा ना, ये यहाँ पे तो शॉर्ट का बन ही नहीं रहा, पता नहीं कौन सा शॉर्ट ले लिया। मनु भाई ओवर कॉन्फिडेंस जो मैं बार बार कर रहा हूँ। हाँ, ये सबके साथ होता है ओवर कॉन्फिडेंस, जब एक आपका विनिंग वो हो जाता है ना, जैसे एक बैट्समैन भी होता है सेंचुरी मार रहा है, तो उसमें ओवर कॉन्फिडेंस आ जाता है, तो फिर वो आउट हो जाता है 0 पे, तो वो ही चीज है। तो रूल्स नहीं भूलने चाहिए, और नोट डाउन भी किया है, और सब कुछ लिखा भी है, तब भी गलती कर दी। हो जाता है सर, हो जाता है। हाँ, वो ह्यूमन नेचर है, होता है, सबसे ही होता है। तो ये है, मतलब थोड़ा सा ना अपने ऊपर भी ट्रेडिंग में ये भी है, मतलब आपको अपना साइकोलॉजी पे भी काम करना पड़ता है काफी। तो ये हैबिट, अब प्रॉब्लम क्या है, ट्रेडिंग करने से ही आती है, और गलतियां भी पता चलेंगी तभी जब आप करोगे इसको, ट्रेड को। तो ट्रेडिंग आपको तो करते ही अगर ट्रेडर बनना है तो ट्रेडिंग आप छोड़ नहीं सकते, उसको करते ही रहना पड़ेगा। उसमें ये कर सकते हो आप, पोजीशन साइजिंग कम कर सकते हो, और 2-5 लॉट के साथ कर लो, और उससे कंसिस्टेंसी अगर आपकी मेंटेन होने लगे तो फिर धीरे धीरे फिर बढ़ाते जाओ। तो और अपने जो भी मिस्टेक्स हैं उसको राइट डाउन करके, मिस्टेक्स हर कोई करता है, वो कोई बड़ा इशू नहीं है, लेकिन मिस्टेक जो रिपीट करता है ना बार 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 बार, वो प्रॉब्लम है। मिस्टेक एक दो बार हो गई ठीक है, अपना उसको रिपीट मत करो, वहीं से आप उसको समझ जाओ, और अपनी गलतियों को सुधार लो। नहीं, अगर कोई करता तो निफ्टी तो ऐसा इंस्ट्रूमेंट है, बाहर निकाल देगा उसे। तो ये चीजें होती हैं, और ट्रेडर खैर गलतियां कर करके ही बनता है। हर बड़ा ट्रेडर आज जो मिलियनेयर 1000, 5000, 10,000 करोड़ पे बैठे हैं, सबने गलतियां की हैं। नहीं सर, मैंने मैंने फ्राइडे को गलती नहीं की थी, थोड़ा शांति थी मुझे।
हाँ वही है ना, तुम्हें भी वो तभी समझ में आया जब वो तुम उसको मिस्टेक को तुमने देखा और आराम से ट्रेड किया, वरना तुम भी वो ईआरएल वगैरह वो मिक्स और मैचअप कर रहे थे, तो वो हो रहा था। तो ट्रेडिंग यही है कि मतलब अगर कि अगर आप सही से करोगे तो आपको अच्छा रिजल्ट देगा। तो ये रूल्स तो हमेशा ही इसको फॉलो करना पड़ता है। तो ये इस वजह से भी है, देखो हमारा माइंड क्या है ना, हमारा ह्यूमन नेचर जो है सर्वाइवल के लिए बना हुआ है। तो अगर उसे कोई अपने ऊपर खतरा दिखता है ना, तो वो उसको रिएक्ट करने लग जाता है। तो सेम केस ये ट्रेडिंग में भी होता है, जब आपको लॉस दिखता है ना, तो आप उसको तुरंत मतलब कवर अप करने में लग जाते हो। अगर आपने अपने माइंड को ट्रेन नहीं कर रखा ना उस सिचुएशन के लिए, आप 100% फंसोगे वहां पे। तो आप 100% वहां पे ट्रैप होने वाले हो, क्योंकि आपके इमोशंस वहां पे आ जाएंगे, और इमोशंस आ जाएंगे, आप गलत डिसीजन लोगे, आप ट्रैप होगे वहां पे, और आप और लॉस करोगे। इसी वजह से वो रिवेंज ट्रेडिंग को मना किया जाता है। और जो आप ट्रेड ले रहे हो उसमें आपको अपने जोन्स और इनवैलिडेशन लेवल्स वगैरह पता होने चाहिए। ठीक है। तो ये है सारा। और तभी ये ना नोट्स वगैरह भी ये इसलिए इसी वजह से बनाने चाहिए, क्योंकि जो भी आपका नेक्स्ट डे का व्यू है, अगर आप उसको एक बार लिख लेते हो और कैसे कैसे ट्रेड करना है, और तो उस वो फिर आपके माइंड में रहता है। मतलब आप देखोगे ना कि अगर वहां पे उसके अकॉर्डिंग ट्रेड बन रहा है, तो फिर आप ट्रेड लोगे तो ट्रेड गलत नहीं होगा, और माइंड भी उसी डायरेक्शन में आपकी प्लानिंग के अकॉर्डिंग काम करेगा। लेकिन अगर प्लानिंग ही नहीं है ना, रैंडमली, तो आप फंस जाओगे। तो ये इसलिए इम्पोर्टेंट होता है ये सब। तो जो भी हमारा कल का व्यू है, हमने क्लैरिटी से देख लिया, और उसके अकॉर्डिंग ही कल ट्रेड्स बनेंगे। और तो बनाना कल प्रॉफिट फिर। जी सर। अब जैसे ये हमने लास्ट वीक में डिस्कस किया था, तो तुम अब हमें पता था ये मार्केट ऊपर जाने वाला है, लेकिन फिर भी तुम इस वीक में ज्यादा प्रॉफिट नहीं बना पाए। तो वही है, मतलब कहीं ना कहीं वो तुम्हारे जोन्स और वो सब मिक्स एंड मैच हो रहा होगा, मतलब एंट्रीज या तो मिस हो रही होंगी, या कोई ना कोई मिस्टेक हो रही होगी, तो तभी वो वहां पे प्रॉफिट नहीं बना। अदरवाइज ये तो पूरा वीकली मार्केट पता था, मतलब यहाँ तक जाने वाला है। तो ये स्ट्रक्चर हमें मतलब पूरा इसका आइडिया था। तो और सेम ऐसे नेचुरल गैस और क्रूड में भी ट्रेड्स थे, बहुत इजी ट्रेड्स थे, मतलब इजी मनी था उसका भी। एक अगर स्ट्रक्चर देखोगे ना, तो समझ में आ जाएगा कि वो भी वहीं तक जाने वाला है, मतलब वहां पे सर गिरने मैंने वाला। नेचुरल गैस इस बार कुछ खास देखा ही नहीं, मैं सिर्फ निफ्टी के पीछे लगा हुआ था। निफ्टी में लॉस होता है तो मैं नेचुरल गैस में भी अवॉइड करता हूँ कि भाई बापे भी मैं लॉस खरीदा था, इसलिए मैंने नेचुरल गैस देखा ही नहीं। और जहाँ मेरा प्रॉफिट निफ्टी में थोड़ा 2,000 रुपये जैसा आ गया, बस ठीक है भाई। हाँ अभी वो भी सही है, एक फ्लो तो बने पहले। तो उससे हाँ तुम्हारा ये भी है, कंसंट्रेशन इस पे रहेगा। तो ये भी ठीक है वैसे तो। अगर निफ्टी पे ही अगर फोकस अभी रखना चाहते हो तो नहीं, क्योंकि इसमें निफ्टी। क्या है कि तो मेरा थोड़ा काम डिस्टर्ब तो क्या दिवाली की वजह से, इसलिए और हम्म। कुछ नहीं सर। कोई नहीं, वो तो दिवाली के बाद भी किया जा सकता है। हम्म। तो निफ्टी भी ठीक है, मतलब निफ्टी वहां पे आपने कितना लिया नेचुरल गैस में, अगर एक लॉट लेते हो 4 पॉइंट्स बने, तो 5,000 रुपए के आसपास कुछ बनेंगे। ठीक है, मतलब एक बड़े वाला लॉट। और सेम निफ्टी में 5,000 बनाना तो बहुत इजी है। वहां पे वहां पे भी बनते हैं, खैर 4-5 पॉइंट तो वो ऐसे ही मूव कर देता है, तो कोई इतना वहां पे बड़ी बात नहीं है। कोई बात नहीं सर, आ जाएगा अभी भी। जैसे कि मुझे अभी मेरी मिस्टेक समझ में आ रही है, ERL IRL वाली, और कि भाई मैं ट्रेड गलत ले रहा हूँ। मुझे लेना चाहिए तो नीचे नीचे जैसे कि नीचे सारे रिटेलर्स ब्रेक डाउन हुआ, कोई ERL से जा रहा है तो मैं वहां पे ले रहा हूँ। तो जो रिटेलर वाली गलती कर रहा हूँ वो अभी मेरे को समझ में आ गई कि भाई ये रिटेलर वाली गलती मैं बहुत जबरदस्त कर रहा हूँ।
हाँ, वो माइंडसेट हमारा बना होता है ना पहले तो। जो नॉर्मल ट्रेडर आता है वो ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन ही पढ़ता है। तो वो उसको माइंडसेट, अब वो ब्रेकडाउन ब्रेकआउट स्टॉक्स में अच्छा काम करते हैं, लेकिन निफ्टी में वो अलग अलग हो जाता है बिल्कुल। तो निफ्टी में वो काम नहीं करते। तो ये प्रॉब्लम है। और निफ्टी क्योंकि ऑप्शंस है तो ये अलग तरीके से चलता है। तो और वैसे पूरा जो ये भी स्ट्रक्चर होता है ना, ये एल्गो एल्गो ड्रिवन होता है। तो इसके मूव्स जो आते हैं एल्गो ड्रिवन ही रहते हैं। तो मतलब उसी उसी तरीके से बनते हैं इसके। अब कल के लिए भी ये हमारा जो फ्राइडे का हाई और लो है वो इम्पोर्टेंट है। तो ऊपर जाना है यहीं से, वही जो हमने डिसाइड किया कि 1 आवर में जो भी इसका जोन बना हुआ है वहां पे अगर आता है तो वहां से ऊपर चला जाएगा ये। मतलब वहां पे पुल बैक किया। ये डेली में भी ऑर्डर ब्लॉक बना हुआ है ये यहाँ पे ना। जी सर। पिवट ऑर्डर ब्लॉक बना हुआ है। तो बिगर टाइम फ्रेम का जोन, मतलब ये बिगर टाइम फ्रेम का जोन हो गया। बिगर टाइम फ्रेम का पिवट ऑर्डर ब्लॉक। तो ये हो गया। ये इक्विलिब्रियम है। तो ये पूरा इसका डेली टाइम फ्रेम का पिवट ऑर्डर ब्लॉक का इक्विलिब्रियम है। तो ये हमारा स्ट्रॉन्ग एरिया है। तो यहाँ अगर स्मॉलर टाइम फ्रेम में कोई पीडी अरे वगैरह मिलता है तो वही है, यहाँ से फिर बाइंग आनी चाहिए, मतलब पुल बैक बाइंग और फिर ऊपर का टारगेट जो भी बना हुआ है इसका। तो ये स्ट्रक्चर है। और ये प्रीवियस डे का हाई और लो है। ये प्रीवियस डे का हाई और लो है। तो 1 आवर के टाइम फ्रेम में जाएंगे। तो 1 आवर के टाइम फ्रेम में ये बिगर टाइम फ्रेम का ऑर्डर ब्लॉक, और उसी ऑर्डर ब्लॉक में 1 आवर का भी ये पिवट ऑर्डर ब्लॉक, और यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक, और साथ में ये मिटिगेशन जोन भी बना हुआ है 1 आवर के में। तो मल्टीपल कंफर्मेशंस हैं इधर। तो ये एक जोन भी बना हुआ है। इसी को इसने मिटिगेट किया, यहाँ पे आना चाहिए इसे लिक्विडिटी लेने पुल बैक इस वाले रेंज का 0.786618 के आसपास, और यहीं से इसको फिर टर्टल सूप बनाए और फिर ऊपर चला जाए। ये ज्यादा बेटर सिनेरियो है नीचे आके अगर ऊपर जाता है तो। और जैसे हमने डिसाइड किया कि ऊपर अगर गया तो फिर ये नीचे आएगा, ऊपर से लिक्विडिटी लेगा और फिर नीचे आएगा। अ, जैसे जब भी इसे नीचे आना होता है ना, मतलब किसी भी जोन से ये गैप अप करता है। लास्ट में ये गैप अप करता है, जैसे ये वाला गैप अप किया था। गैप अप के बाद इनिशियली ये नीचे आया, मतलब इसने गैप वैप फिल विल किया, और फिर इसके बाद एक और पुल बैक दिया ये ऑर्डर ब्लॉक तक, और उसके बाद ये गिर गया। फिर उसके बाद ये फॉल हो गया। तो अगर ये गैप अप करता है और अपने लिक्विड सप्लाई एरिया तक, तो फिर तो ये इनिशियली एक बार नीचे आएगा, और फिर उसका टारगेट हिट होने के बाद फिर एक बार इनिशियली ऊपर इसको जाना चाहिए, मतलब अपने कोई जोन तक, और वहां से लिक्विडिटी लेके फिर गिर जाएगा ये। तो उसी केस में वहां से शॉर्ट बनेगा ये ऊपर। ऊपर अगर गया और यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक वगैरह बना हुआ है तो यहाँ कहीं चला गया। इतना गैप, वैसे इतना गैप मुझे लग नहीं रहा, लेकिन अगर हो भी जाए तब तब की बात कर रहा हूँ मैं। तो फिर ये इनिशियली पहले पुल बैक करेगा, फिर पुल बैक करने के बाद एक बार और ट्राई करेगा, फिर ब्रेक करके नीचे आ जाएगा फिर ये। फिर इसका अगर ऐसा हुआ तो फिर इसका स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा, हो सकता है। अभी तक तो ये अपने बुलिश ऑर्डर फ्लो को रेस्पेक्ट कर रहे हैं।
बेटर बेटर ये है कि इसी रेंज में या तो ये कहीं खुले और यहाँ से लिक्विडिटी ले और ऊपर चला जाए, या फिर ये इतना ऊपर ना खुल के यहीं कहीं खुले और यहाँ से रिजेक्शन लेके नीचे आए और फिर यहाँ से लिक्विडिटी लेके फिर ऊपर चला जाए, वो ज्यादा बेटर है। और इतना बड़ा गैप डाउन मुझे लग नहीं रहा, लेकिन इनकेस अगर हो भी गया, यहाँ तक गैप डाउन हो गया तो इसको रिटेस्ट करके फिर जाएगा नीचे। अदरवाइज अगर हो सकता है गैप डाउन हुआ भी यहीं से फिर दोबारा से रिवर्सल कैंडल बन गया, तो ये जोन्स देखने पड़ेंगे कल कि कहाँ पे खुलता है, क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा। गिफ्ट निफ्टी थोड़ा सा ये फॉल हुआ था फ्राइडे को मार्केट क्लोज के बाद, तो फ्राइडे मंडे मंडे 13, अच्छा सॉरी, अभी तो मंडे नहीं आए, सैटरडे का हाँ क्लोजिंग है। तो ये था फ्राइडे, फ्राइडे का ओपनिंग। तो इसने ओपनिंग को ब्रेक कर दिया इसमें, यहाँ पे सैटरडे को ना नीचे चला गया ये, जो फ्राइडे का इसका ओपनिंग था हमारे टाइम फ्रेम का। और फ्राइडे का इसने इसका ओपनिंग भी ब्रेक कर दिया, मतलब जो गिफ्ट निफ्टी का ओपनिंग होता है 6:15 पे। तो अभी मतलब ये पुल बैक इसने कर दिया है पूरा, तो मतलब वही है कि फ्राइडे 9:15 और ऊपर, तो फिर मार्केट मतलब नीचे आना चाहिए इसको, ये यहाँ पे पुल बैक कर दिया तो कहीं ना कहीं नीचे खुलेगा और वो लिक्विडिटी लेके ऊपर जा सकता है फिर। अभी इसका ये जोन बना हुआ है लिक्विडिटी एरिया, तो मार्केट कहीं नीचे खुल के ऊपर जा सकता है। तो कल देखना पड़ेगा ये मॉर्निंग में कहाँ खुल रहा है ये गिफ्ट निफ्टी, तो एक आइडिया हो जाएगा उससे कि क्या करने वाला है मार्केट। तो अभी तो ये जो न्यूयॉर्क में फॉल आया है तो दिख रहा है थोड़ा सा गैप डाउन वगैरह होते हुए मार्केट, गैप डाउन होगा और अपने एरिया पे खुलेगा तो नीचे ऊपर जाएगा फिर। चलो, बस वो गलती वगैरह अपने जोन्स पे ट्रेड लो, मार्केट को देख के ट्रेड लो, तो वो चीज मिला के तुम ट्रेड लोगे तो सही जाएगा तुम्हारा ट्रेडिंग। जी सर। और जो मिस्टेक्स कर रहे हो उसको नोट करो, वो रिपीट मत करो बस, तो तुम्हारा ट्रेडिंग भी अच्छा हो जाएगा और ज्यादा, और कंसिस्टेंसी आ जाएगी फिर। जी तो सर। यही चीजें होती हैं, प्रैक्टिस करो। और इसी वजह से मैं होमवर्क के लिए भी बोलता हूँ कि एक बार वो उसमें फिर मिस्टेक्स के चांस कम रहते हैं ना, सर इसमें क्योंकि होमवर्क होमवर्क तो करना है, मैंने इसीलिए इतने होमवर्क सालों से जैसे करना क्या होमवर्क। होता है होमवर्क में, जैसे मेरा कल का व्यू है तो मैंने ये तुम्हें समझाया पूरा कि कल का कैसे कैसे हो सकता है सीन। तो अगर तुम्हें ये पता है ना कि मतलब कहाँ पे तुम्हारा ये बना हुआ है, तो होमवर्क में तुम ये लिख सकते हो कि जैसे तुम्हें अपसाइड का ट्रेड कैसे बनेगा, तो वो पॉइंट लिख सकते हो। ठीक है, ऊपर कौन से सप्लाई एरियाज बने हुए हैं, नीचे कौन से बाइंग एरियाज बने हुए हैं बिगर टाइम फ्रेम में। तो जैसे इस केस में तुम ये लिख सकते हो कि चाहे तुम अपना नॉर्मल लैंग्वेज में भी लिख लो कि अगर यहाँ पे नीचे आता है गैप डाउन हुआ, तो मेरे ये इस वाले रेंज के स्विंग लो स्विंग हाई का यहाँ पे एक डिस्काउंट जोन में ये ऑर्डर ब्लॉक बना हुआ है, तो चांसेस है कि यहाँ पे आए और यहाँ से लिक्विडिटी लेके ऊपर जाए। तो ये तो पहला है, लेकिन इसको ट्रेड कैसे करना है इसका कंफर्मेशन चाहिए होगा यहाँ पे, जब अगर आ रहा है ना तो एकदम से ऐसे नहीं कि एकदम ट्रेड करना है, यहाँ पे कंफर्मेशन चाहिए होगा, कोई सीआईएसडी बने तब तुम्हारा ट्रेड होगा। तो जी तुम सर। डायरी में क्या क्या लिखना है, तो कि तुम्हारी एंट्री नॉर्मली सीआईएसडी पे, तुम्हें मूविंग एवरेज चेक करना है। ठीक है, मूविंग एवरेज चेक करना है। तुम अगर 30 सेकंड में ट्रेड ले रहे हो तो तुम्हारा 5 मिनट में तुम्हारा डायरेक्शन तुम्हारे फेवर में होना चाहिए मूविंग एवरेज, और तब तुम उसी डायरेक्शन में 30 सेकंड में भी ले सकते हो ट्रेड।
मतलब बिगर टाइम फ्रेम तुम्हारे एक फेवर में होना चाहिए पहले। जी सर। ठीक है, इसमें तुम ऑर्डर ब्लॉक 1 घंटे का ये देख सकते हो कि कहाँ पे लिक्विडिटी बनी हुई है, और ये लिख सकते हो कि मार्केट मेकर ये बाय मॉडल बना हुआ है और इसका भी टारगेट प्रॉपरली अभी पूरा आया नहीं है। और ये कंडीशन लिख सकते हो कि किस केस में ये प्रॉपरली नीचे जा सकता है, बियरिश कहाँ पे होगा। तो बियरिश ये होगा इस जोन के बाद, और इस जोन के बाद भी कैसे बियरिश होगा, इसको ब्रेक करके रीटेस्ट करके तब बियरिश होगा। डायरेक्ट भी अगर गिरा तो हो सकता है यहाँ से ये रिवर्सल कैंडल बना दे। ठीक है, तो ये अगर चीजें प्रिपेयर्ड है ना तो तुम हमेशा इस जोन पे आएगा तो यहीं पे तुम देखोगे कि टर्टल सूप बन रहा है, या फिर ये एफईजी वाले एरिया पे कहीं बन रहा है। तो वो तुम्हें जोन्स पता होंगे, फिर तुम उस पे लिखोगे कि तुम्हें टारगेट्स कैसे डिसाइड करने हैं। तो टारगेट्स अगर अ, इस एरिया तक कहीं आया तो टारगेट ये वाला ही बनेगा तुम्हारा, यही वाला, यहाँ तक का टारगेट बनेगा। ठीक है, तो ये सब लिखना है। और बिगर टाइम फ्रेम का टारगेट क्या बना हुआ है, अगर ये गैप अप खुल गया तो इतना इनिशियली बना हुआ है। ठीक है, इनिशियली 25,500 के आसपास है, और एक एक सप्लाई हमें यहाँ पे दिख रही है। तो ये सब को मिलाते हुए तुम्हें अपना ट्रेडिंग डिसीजन लेना है। अब ये अगर हम ये नोट डाउन कर लेते हैं ना, तो जब मार्केट चल रहा होता है तो वो मिस्टेक करने के चांसेस काफी कम हो जाते हैं, क्योंकि वो हमने पहले ही प्रिपेयर किया होता है कि यार ये ऐसा सिचुएशन बना तो ऐसे करेंगे, ये हुआ तो ये होगा, हमारी एंट्री सीआईएसडी पे बनेगी, टर्टल सूप होना चाहिए, बिगर टाइम फ्रेम का जोन होना चाहिए, मूविंग एवरेज का स्लोप हम देख लेंगे। तो उसमें फिर आपको ना माइंड भटकेगा नहीं, उसमें आपका ट्रेड बनेगा, आप अपने टारगेट मतलब जोन से अपने टारगेट तक ले लोगे आराम से। ठीक है, तो आ, बस ये है। और उसका वो एक प्रिपरेशन हो जाती है तो वो हैबिट बन जाती है। हैबिट बनेगी तो आप हमेशा प्रिपेयर करके जाओगे, और प्रिपेयर करके जाओगे तो ट्रेड अच्छे ही जाएंगे। और ये भी लिख सकते हो कि आपको जरूरी नहीं है कि पूरे दिन ट्रेड करना है, एक दो अच्छे ट्रेड अपने जोन पे मिल गए तो मोर देन एनफ है। ठीक है, तो वो है। और तो बस मान लो जैसे कल तुम्हें 10-20 पॉइंट मिल गए, और तुम जो भी लॉट साइज के साथ कर रहे हो, 4-5 जो भी है, तो दो तुम्हारे सर, 2-3। हाँ 2-3 से कर रहे हो तो तुम्हें 7,500 मतलब 2-3 तुमने मूव्स पकड़ लिए और 20-30 पॉइंट बना लिए तो तुम्हारा हो जाएगा। जी सर। तो उस पहले तो हाँ कंसिस्टेंसी पे तुम फोकस करोगे, और उसके बाद फिर अ, जब हमारे पास लॉट छोटे होते हैं ना, मतलब कम क्वांटिटी होता है, तो फिर हमें बिगर टाइम फ्रेम के चार्ट्स पे ट्रेड करना चाहिए। शॉर्टर में हमारे पैसे मुश्किल बनते हैं उसमें। उसका रीजन क्या है कि छोटे उसमें ना आपके जल्दी जल्दी टारगेट्स वगैरह आ जाते हैं, मतलब थोड़ा सा मूव हुआ 3-4 पॉइंट्स और आपका टारगेट आ गया। अब उसमें क्वांटिटी ज्यादा है तब तो आपको अच्छा पैसे बन जाएगा, लेकिन 3-4 पॉइंट अगर उसमें आया ना, आपके क्वांटिटी कम है, तो आपको वो ऐसा लगेगा कि ये तो अभी कुछ आया नहीं, और जी होल्ड कर सर। लेता हूँ जी इसे। सर। तो सही उस बात है। उस चीज में वो टारगेट तो उसके अकॉर्डिंग आ चुका होगा, लेकिन वो होल्ड के चक्कर में तुम्हें लॉस हो जाएगा। तो इस वजह से फिर बिगर टाइम फ्रेम में अगर कोई स्ट्रक्चर बने तब, या और बिगर टाइम फ्रेम के जोन से जहां पे लग रहा हो कि एटलीस्ट 20-25 पॉइंट तो एटलीस्ट बन जाएंगे, तो 20-25 पॉइंट का टारगेट ना रखते हुए, मतलब 20 ऐसा दिख रहा हो कि 20-50 पॉइंट का जोन बना हुआ है, तो उसमें से अगर तुम 20 पॉइंट भी ले लोगे तो तुम्हें तब जाके प्रॉफिट होगा वहां पे। जी तो सर। इस टाइप से उसका ट्रेडिंग होता है जब आपका लॉट साइज कम होता है तो मतलब दोनों का ना ट्रेडिंग स्टाइल बदल जाता है। मतलब थोड़ा सर सा मैंने इंट्राडे और स्कैल्प के लिए इतनी स्ट्रगल किया है, तो अगर मैं अभी चेंज करूंगा तो मुझे इशू भी आएगा, तो मैं क्या करूँ? बिगर टाइम फ्रेम पे जाऊंगा तो फिर मुझे कौन सा यूज करना चाहिए सर?
5 मिनट ही होगा वैसे। तो तुम जो एक कर रहे हो तो फिर उसी पे ही फोकस करना चाहिए। मतलब पहले तो ये क्लैरिटी होनी चाहिए कि तुम ये प्रैक्टिस के लिए कर रहे हो या वैसे, मतलब तुम्हें छोटा ही रखना है। तो छोटा तो रखते तो कोई वो होने वाला नहीं है सर। लॉस हाँ हो रहा तो है इसलिए छोटा रख रहा हूँ सर। हाँ मतलब प्रैक्टिस कर रहे हो ना, तो लॉस कम के लिए कर रहे हो, तो फिर हाँ कर सकते हो, कर सकते हो। और अगर सर बड़े टाइम फ्रेम में करे तो कौन सा, मतलब 5 के साथ में कौन सा कंबाइन होगा? वैसे तो देखो निफ्टी के लिए मतलब 3 मिनट्स 5 मिनट्स, 5 मिनट भी मेरे को बड़ा ही लगता है इसका। लेकिन हाँ कई बार जैसे जैसे ये मूव बना, ये 5 मिनट का चार्ट है। अब यहाँ पे टर्टल सूप हो रहा है ये 5 मिनट में, तो 5 मिनट में टर्टल सूप, 5 मिनट का सीएसडी, तो इतना ये मूव मिल सकता है। तो और तो यहाँ पे ये ट्रेड बना हुआ है 5 मिनट, 5 मिनट में ले सकते हो, 5 मिनट का मूव ले सकते हो। लेकिन हाँ इसमें 5 मिनट में यही इशू है कि फिर 5 मिनट के कैंडल तक हमें वेट करना पड़ता है। और कई बार क्या होता है ना, 5 मिनट का कैंडल काफी नेगेटिव भी दिखा देता है हमें, क्योंकि बड़ा थोड़ा सा 5 कैंडल बनेंगे इसमें 1 मिनट के। तो लेकिन हाँ अगर हम जोन के अकॉर्डिंग और पुल बैक पे ले रहे हैं तो फिर कोई इशू नहीं है। जैसे इस इधर टर्टल सूप पे यहाँ पे कहीं एंट्री बनेगी, और यहाँ से तो ऊपर गया है ये, तो पुल बैक्स वगैरह पे ले रहे हैं तो कोई इशू नहीं है, फिर तो ले सकते हैं 5 मिनट्स। एक्सटेंडेड कैंडल में नहीं लेना, मतलब एकदम से ये इतना बड़ा मूव आ गया तो यहाँ पे लोगे तो फंस जाओगे तुम। ट्रेड बनेगा अपने ना जोन पे ही बनेगा, यहाँ से ऊपर गया, इधर आया टर्टल सूप, यहाँ पे तुम्हारी एंट्री बनेगी यहाँ पे, और यहाँ से अपसाइड। तो कोई नहीं, अभी तुम 1 मिनट करते रहो, जब इतना प्रैक्टिस किया है तो अभी वही करते रहो, जब उसमें रिजल्ट आ रहा है तो ठीक है। फ्राइडे को भी तो आया ही है। आए सर, ठीक है। हम्म, वो तो तुम्हारी गलतियां हो रही थी, तो इस वजह से थोड़ा सा मिस्टेक हो रही थी, तो सही करोगे तो उसमें आएगा रिजल्ट। जी तो सर। सर आप एक टेस्ट लेने वाले थे। अब तो कहाँ टाइम नहीं है, अब बाद में जी कभी सर। लेंगे। सर, वैसे सर अगर कुछ शॉर्ट टेस्ट लेना हो 2-3 क्वेश्चन का तो आप देख लीजिए सर, 2-3 मिनट के लिए। या फिर कभी टाइम मिले तो कल देख लेंगे या परसों। हाँ अब 2-3 मिनट में क्या टेस्ट ओके सर, देखें, ठीक है सर। तो कल देख लेंगे। तो कल करते हैं फिर टेस्ट वगैरह। बाकी मुझे तो ये तुम्हें क्लियर हो गया कि कहाँ तक आएगा ये, अगर टेस्ट में ही देखा जाए तो ये तुम्हें डीलिंग रेंज क्लियर है, मतलब वन डीलिंग आवर की। रेंज क्लियर है ये सर। तो ये 1 आवर की तो ये डीलिंग रेंज लो और ये हाई बना हाई हुआ है। जी सर। और इसमें फिबोनाची वगैरह क्लियर है लगाना, ये तो सर। ये फिबोनाची लगाया मैंने। जी सर। इसका 50% वाला वो हो गया। हाँ मतलब इसके नीचे तो हमारा डिस्काउंट, डिस्काउंटेड एरिया है। ऊपर का प्रीमियम। हाँ तो यहाँ पे कहीं आता है ना तो बाइंग अच्छी बनेगी, और यहाँ पे हमारे जोन भी बन रहे हैं। तो कल वही मार्केट का पैनिक सिचुएशन होता है तो यहाँ तक आ जाए, या यहाँ तक भी आ सकता है, मार्केट ना पूरा रिवर्स कर सकता है यहाँ तक, इस वाले ओटी तक आ सकता है। तो यहाँ से भी अगर टर्टल सूप बनाएगा तो ऊपर चला जाएगा, मतलब डबल बॉटम या कुछ टर्टल सूप बना के ना ऊपर चला जाएगा। जी सर। एक ही केस में ये नीचे जाएगा, लेकिन अभी वो मुझे लग नहीं रहा, अगर इसको ब्रेक करके यहाँ रिटेस्ट करके तब। बट इतना ट्रैवल करेगा ऐसा मुझे लगता नहीं, क्योंकि क्लोजिंग कहाँ आएगी, 285 पे है इसकी, और ये वाला जोन एटलीस्ट इससे 285 पॉइंट्स दूर है, मतलब 280 पॉइंट्स दूर है। तो इतना ही मूव, इसका तो रेंज ही इतना है निफ्टी का, इससे ज्यादा तो रेंज ही नहीं है। जी सर। तो 200-300 पॉइंट का रेंज है, तो इतना तो अगर इतना ट्रैवल कर लेगा तो और कितना नीचे जाएगा, इतना तो नीचे वो जा भी नहीं सकता। तो और यहाँ से एक ना एक बार तो ये बाइंग तो आएगी, अगर यहाँ पे आता है बाइंग आएगी। जी सर। ऑर्डर ब्लॉक बना हुआ है। हाँ ऑर्डर ब्लॉक भी है, और अभी ये जोन बना हुआ है, तो पहला तो ये इंटरनल पे ही आ जाए, इंटरनल रेंज की लिक्विडिटी,
देखो ये एक्सटर्नल, ये इंटरनल रेंज। ये सर ये सर। यहाँ पे आया तो यहाँ से बाइंग का कंफर्मेशन मिला, या इससे थोड़ा सा नीचे इसने लिक्विडिटी स्वीप किया, यहाँ से कंफर्मेशन मिला, तो ऊपर ऊपर का ट्रेड बनेगा कल। और गिफ्ट निफ्टी से तो यही लग रहा है कि गैप अप तो होने नहीं वाला, नीचे ही आएगा, गैप डाउन ही खुलेगा, यहाँ कहीं खुलेगा, यहाँ पे कहीं, यहाँ से फिर वो अपना बना के ऊपर चला जाएगा। जी सर। और नीचे जाना है तो इसको ब्रेक करना पड़ेगा, इसको टर्टल सूप, मतलब इसको रिटेस्ट और फिर डाउन। लेकिन इतना 200 पॉइंट, 200 250 पॉइंट के बाद इतना नीचे, कितना नीचे जाएगा, 30 40 पॉइंट चला जाएगा। और लेकिन इतना निफ्टी देता नहीं, 300 पॉइंट इतना मूव नहीं देता वो। एटीआर ही नहीं इतना। हाँ इतना नहीं है ना, इतना बड़ा पैनिक वाला न्यूज है। तो देखते हैं बाकी। और कंफर्मेशन पे ट्रेड लेना है, हमारे रूल्स, मूविंग एवरेज, सीआईएसडी वगैरह सब। तो सीआईएसडी पे वापस रिटेस्ट करना है तब लेना चाहिए, डायरेक्ट ले लेना चाहिए सीआईएसडी पे पहले, मतलब अगर अपने किल जोन में है, 9 9 15 से 10:30 के किल जोन में खड़े हैं, तो फास्ट तब मूव आएगा तो। हाँ, तब तो डायरेक्ट ले लेना चाहिए। उसमें तो वो रिटेस्ट वगैरह करता नहीं, कई बार वो निकल जाता है मोस्टली। एक चीज ये भी है ना, अगर तुम्हारा डायरेक्शन सही है तो ट्रेड कई बार अगर तुम गलत आगे पीछे भी ले लेते हो वो रिकवर कर लेता है, मतलब वहां पे रिकवरी हो जाती है। लेकिन अगर तुम्हारा डायरेक्शन ही गलत है, गलत जगह ले लिया, व्यू ही गलत लिया हुआ है, मतलब उसको तो अपसाइड जाना है और तुमने शॉर्ट कर रखा है, तो फिर रिकवर नहीं होने वाला, फिर तो लॉस सर देगा वो। डायरेक्शन ऑफ व्यू में कैसे कंफर्म करूँ कि मैं डायरेक्शन ऑफ व्यू में सही हूँ? 5 मिनट के मूविंग एवरेज से। जोन होना चाहिए बिगर टाइम फ्रेम का, जैसे ये है। जैसे अपन 30 सेकंड 1 मिनट में ट्रेड कर रहे थे, उसका हाई टाइम फ्रेम मतलब बड़े टाइम फ्रेम मतलब 5 मिनट से कंफर्म करूँ ना कि भाई ये मेरे फेवर हाँ में है या नहीं है। हाँ, मतलब 5 मिनट में तुम्हें कंफर्म करना पड़ेगा, या 3 मिनट्स में, अगर तुम 30 सेकंड करो तो एटलीस्ट 3 मिनट्स में तो कंफर्म करना पड़ेगा। 5 मिनट में करूंगा तो अच्छा रहेगा, 5 मिनट के हिसाब से मतलब अपना ट्रेंड और व्यू बनाऊं कि भाई क्या हाँ होने वाला है। हाँ, और एटलीस्ट अगर 30 सेकंड में भी कर रहे हो तो उसमें भी तो मूविंग एवरेज के ऊपर होना चाहिए, अगर तुम लॉन्ग कर रहे हो तो उसमें जी भी सर। तो एटलीस्ट उसके ऊपर ही होना चाहिए। ठीक है। वैसे तो बिगर टाइम फ्रेम के जोन से भी कंफर्मेशन आता है, मान लो यहाँ पे आया, तो यहाँ पे जब अगर कल गिरेगा तो 30 सेकंड में तो वो डाउन ट्रेंड में होगा वो, तो उसको पहले तो वो 30 सेकंड में अपना ट्रेंड चेंज करेगा, मतलब यहाँ पे कुछ टर्टल सूप वगैरह बना के और डबल बॉटम वगैरह या कुछ बना के, तो वो ट्रेंड चेंज करेगा, उसके बाद वो मूविंग एवरेज के ऊपर आएगा, रिटेस्ट करेगा, फिर ऊपर जाएगा। क्योंकि अगर इतना गिरा तो फिर वो डाउन ट्रेंड में चला जाएगा, 30 सेकंड वाला चार्ट। तो उसको थोड़ा सा यहाँ टाइम स्पेंड करके फिर शायद ऊपर जाए। और अगर हाँ एकदम से ऊपर चला गया, मतलब यहाँ गिरते ही ऊपर चला गया एक दो कैंडल के बाद ही, तो फिर मूविंग एवरेज के ऊपर आ जाएगा वो फटाफट। अभी अगर 5 मिनट में देखें तो 5 मिनट में ये अपने मूविंग एवरेज से नीचे चल रहा है। 15 में भी नीचे आ गया। तो जैसे ये यहाँ पे है, अब यहाँ पे भी ना देखो, ये 5 मिनट में मैं जाता हूँ, तो 5 मिनट के चार्ट में अगर यहां से अगर देखा जाए तो इधर इसने ना ये 5 मिनट के चार्ट में अपने 10 20 को क्रॉस कर दिया। और तो यहाँ पे चाहे तुम, और ये टर्टल सूप बना के ऊपर जा रहा है, तो जैसे यहाँ अगर मैं पे यहाँ पे सेल का भी ट्रेड लिया हो 10 20 को क्रॉस करा तो मेरा ट्रेड इनवैलिड हो गया, तो मैं तुरंत एग्जिट कर दूं जिसकी वजह से मेरा लॉस कम हो जाए। इन आ, केस सर, इन केस। हाँ वो लॉस कम हो जाए, हाँ। तो यहाँ से तुम्हारा ना ऊपर का ट्रेड बनेगा ये। जी सर। जैसे इसका। हाँ मतलब यहाँ पे तुम 30 सेकंड में ले सकते हो आराम से ऊपर, तो यहाँ से ऊपर का ट्रेड बनेगा। इधर ये पिवट ऑर्डर ब्लॉक बना हुआ है, वहीं वहीं तक का टारगेट। तो ऐसे बनता है। अब जैसे ये वाला ट्रेडिंग है,
तो यहाँ तो ये ऊपर ही है, तो यहाँ तो ये 30 सेकंड में बिल्कुल कंफर्मेशन के साथ बनेगा यहाँ पे। अ, कई बार लेकिन एक एक प्रॉब्लम है इसमें इसमें ना, जैसे अ, कई बार की 5 मिनट में ना ये चेंज करते हुए थोड़ा सा टाइम लेता है, तो ये थोड़ा सा इशू है, बट लेकिन वो सेफ्टी भी है, तो मैं गलत ट्रेड से बचा भी लेगा वो कई बार। ठीक है, तो दोनों ही चीजें हैं। लेकिन हाँ, मूविंग एवरेज अगर बिगर टाइम फ्रेम में अपने डायरेक्शन में हो तो ट्रेड्स में गलती होने के चांस काफी कम हो जाते हैं। 3 मिनट्स में जाओगे तो मैं थोड़ा सा अर्ली मिल जाएगा, जैसे ये CISD बना है यहीं पे, और लेकिन अभी एक टाइम फ्रेम चला रहे हो तो उसी के अकॉर्डिंग देख लो। जी सर। इसमें लेकिन एक कई बार कुछ चीजें होती हैं, जैसे ये 5 मिनट में ना, 5 मिनट में नीचे आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे ये 5 मिनट में इसने टर्टल सूप बनाया। ठीक है, जोन पे है, तो ये तुम 30 सेकंड के कंफर्मेशन पे भी ट्रेड ले सकते हो, मतलब 5 मिनट के जोन पे आया। ऐसे केसेस में हम मूविंग एवरेज को नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो अगर जोन पे आया, बिगर टाइम फ्रेम के जोन पे आ रहा है, टर्टल सूप जी बना सर। रहा है, साथ में बैंक निफ्टी भी कंफर्मेशन दे रहा है, तो फिर तुम चाहे तो मूविंग एवरेज को नेग्लेक्ट कर सकते हो। पहला टारगेट हमें ये दिख रहा है 5 मिनट के ERL अकॉर्डिंग, का। तो इसको मैं 30 सेकंड में लगाऊंगा। तो ये देखो तुम्हारी एंट्री ना, ये तुम 5 मिनट में भी देख रहे होगे और 30 सेकंड में भी देख रहे होगे, दोनों जगह देख रहे होगे। तुम्हारी एंट्री बनेगी मूविंग एवरेज के ऊपर जाने के बाद, ये CISD हुआ, यहाँ से ऊपर गया। ठीक है, तो तुम्हारी एंट्री यहाँ पे पुल बैक पे बनेगी, इस जगह पे। ये यहीं से पुल बैक किया CISD को, और फिर ऊपर चला गया ये। ठीक है, समझ में आया ये? जी सर। तो ऐसे बनेगी। तो एटलीस्ट मतलब जब ट्रेंड चेंज कर रहे हो तो एटलीस्ट 30 सेकंड में तो मूविंग एवरेज के ऊपर हो, ताकि एक कंफर्मेशन मिले। और इतने बड़े एक्सटेंडेड कैंडल में एंट्री मत लेना, लॉस हो जाएगा। मतलब लॉस तो नहीं होगा तो अगर तुम्हारा डायरेक्शन सही हुआ, लेकिन इनिशियली लॉस दिखेगा जब ये पुल बैक करेगा। तो बेटर एंट्री तो इस केस में CISD अगर बिगर कैंडल से ब्रेक हो रहा हो तो अवॉइड उसमें पुल बैक। और नॉर्मली जब ये रिवर्सल लेता है ना ऐसे, तो नॉर्मली ये पुल बैक करता है। ये तब पुल बैक नहीं करता जब ये रिवर्सल नहीं ले रहा होता, मतलब इनिशियली मॉर्निंग में गिरा और वहां पे ये डाउन ट्रेंड में नहीं है, तो फिर उस केस में ये पुल बैक नहीं करता, उस केस में ये डायरेक्ट चला जाता है। तो यहाँ पे इसने पुल बैक किया और इसके बाद ये ऊपर चला गया अपने 5 मिनट के टारगेट तक। तो ऐसे इसको ट्रेड करना है, और इतने पॉइंट्स भी ले लिए ना, तो काफी प्रॉफिट हो जाएगा ये। जी सर। चलो फिर कल देखना, ध्यान से ट्रेड करना। जी सर। सर आपने उनसे पूछा, आप उनके हस्बैंड से अभिषेक जी से या फिर उनकी वाइफ ने से? प्रियंका जी से तो तुम्हारी बात हुई थी पहले? पहले हुई थी सर, बट मैंने आपके कंफर्मेशन के लिए वेट कर रहा था कि आप हाँ बोलोगे तो मैं कॉल करूंगा। नहीं, उनसे इसलिए मैंने बात नहीं की आज, थोड़ा उनका ऐसे ही मूड वूड अपसेट था। मूड ऑफ था। हाँ, तो फिर वो कहेंगे कि नहीं बोलेंगे। वो ये बोलेंगे कि हम तो आपसे खुद ही सोल्यूशन मांग रहे हैं, और वो मुझसे सोल्यूशन क्या मैं अरे उनको सर, दूंगी। मैं उनसे यही बात करूंगा। ऐसा नहीं कि मैं उनसे 100% सॉल्यूशन मेरे को उनसे चाहिए, ऐसा नहीं है प्रभु। मैं तो आपसे कनेक्ट हूँ अच्छी तरह। तो वो ये कहेंगे मेरे को तो अभी खुद ही लॉस हुआ है। नहीं नहीं, मुझे उनके लॉस से दिक्कत या उनको प्रॉफिट से दिक्कत नहीं है सर। मुझे उनके से क्या चाहिए कि एक तो मैं छोटे दिमाग माइंड शिफ्ट नहीं कर पा रहा हूँ ना, ERL की वजह से, और ये अरे वो एक। उनको खुद माइंडसेट में दिक्कत आई है अभी फ्राइडे को, जो मैंने बताया तुम्हें। जी सर। हाँ, बाकी मैं पूछूंगा अभी जब कभी प्रॉफिट होगा ना, अगर मूड। अगर ऐसी बात है तो मत पूछिए प्रभु। मैं डायरेक्ट हाँ, कनेक्ट करता हूँ कि हाँ कैसे हो मैडम, ये चैट पे।
नहीं ऐसे अच्छा नहीं लगता ना डायरेक्ट, अगर तुम्हारी काफी टाइम से बात नहीं हुई है तो एकदम से। मैं सर ये मैं बिजनेसमैन हूँ सर, मुझे पता है कि कोई ना कोई तरीके से उनका स्टेटस देख के या कोई देख के कहीं ना कहीं तो बैठक बिठाऊंगा कि मतलब कि उनसे बात कर सकूं। हाँ वो देख अभी लेना। मैं आज तो मैसेज करूंगा नहीं सर, और आज ही मेरा दूसरा, फैमिली टाइम होगा। हाँ दूसरा वो बिजी, आजकल फेस्टिवल टाइम भी है ना, फेस्टिवल तो टाइम भी वो है सर। वो बिजी भी रहते हैं थोड़ा सा इस वजह से। जी सर। तो ये है, क्योंकि उनका टाइम क्या होता है, स्कूल्स बच्चों का और ये सब, फिर ट्रेडिंग, फिर अपने और काम, ये सब चीजें, जी मुन्ना भाई। और जो, तो वही है, मतलब थोड़ा सा टाइम हम देख के कोई बात नहीं करना मुन्ना भाई, पड़ेगा। इसमें क्या है ना, एक छोटी सी बात ये है कि एक बार कनेक्ट हो गया ना तो मेरा भी काम हो जाएगा, जिस वजह से मुझे थोड़ा सा सपोर्ट मिल जाए। बस और कुछ नहीं सर, सपोर्ट में कुछ नहीं है सर कि भाई मैंने ऐसे किया था, मुझे ये दिक्कत आ रही है। हाँ देख लेना, बट मुझे लगता नहीं कि कुछ वहां पे सपोर्ट मिलेगा, बिजी रहते हैं वो, तुम वो अरे सर बाकी मैं मेरे कनेक्ट। खाली 2-5 मिनट बाद हो कोई बहुत है सर। हाँ वो और बाकी मतलब मैं, वो 5 मिनट के बाद में कन्वर्सेशन ये पता चल जाएगा कि मेरा भला होगा या नहीं होगा। बाकी मैं उनसे पूछ के कनेक्ट करा दूंगा, उनको कोई बोल दिक्कत नहीं दूंगा सर, कोई दिक्कत नहीं सर। कि विवेक का वो आप जानते हो तो उनका आएगा, मतलब मैसेज वगैरह। ठीक है सर। तो चलो ठीक है फिर, हाँ ओके। जी, थैंक यू सर। बाय ठीक है, सर। ओके, थैंक यू। गुड।